Okay, so we will start with the chapter number 2, that is our mathematical method of physics. Okay. Okay, let's see. Again, chapter number 1 already आपका start होगा unit and measurement. So first thing in that chapter, that is physical quantity. You know physical quantity. What is the meaning of physical quantity? The quantity which can be measured. Physical quantity are divided into two different parts. That is, full chapter is your mathematical method. 80% chapter is scalar and vector. I guess आपने already सुना होगा scalar and vector. Same thing we will repeat here. मोस्टली चैप्टर में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर्स क्वांटिटीज़ करेंगे. लाइक फर्स्ट इफ आई एम से फिजिकल क्वांटिटी, लेट्स सी, whenever you start the chapter from a straight board, you will read physical quantity, the first term. The quantity which can be measured in physics, we are saying it is the physical quantity. There are two type of quantity classified in two way. It is first scalar, second vector. But इसके अलावा भी एक होता है जो अब भी नहीं है, आपको इन 12th में गेट, that is टेंसर क्वांटिटी. आपने स्केलर वर्ड सुना होगा, आपके सिलेबस में स्केलर एंड वेक्टर है. बट whenever you go in 12th, आपको एक चैप्टर आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन दैट चैप्टर यू विल लर्न देयर इज अ डायरेक्शन रिक्वायर्ड, बट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सच क्वांटिटी जिसको डायरेक्शन चाहिए बट है स्केलर, दैट इज नॉन ए टेंसर क्वांटिटी. इन दिस चैप्टर ये वर्ड्स नहीं आएंगे, बट आपको पता होना चाहिए एक टाइप का क्वांटिटी होता है. लाइक इट इज़ अ स्केलर एंड इट इज वेक्टर. स्केलर का कोई एग्जांपल है? एनी क्वांटिटी विच हैविंग स्केलर. मास, मास मीन्स क्या है? द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन. लाइक इन वेट मशीन, इफ़ नॉर्मली हम स्टैंड हियर तो वेट मुझे 55 दिखा रहा है. इफ़ आई चेंज द डायरेक्शन, वैल्यू चेंज हो जाएगा क्या? तो वेन एवर देयर इज नो चेंज इन वैल्यू, डायरेक्शन इज वेर द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड. जैसे आपने एग्जांपल दिया मास, मास इज 50 kg, आई एम अज्यूमिंग. तो 50 kg इट इज़ योर मैग्नीट्यूड. 50 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, kg इज अ यूनिट. दोनों को मिला के वी आर सेइंग इट इज मैग्नीट्यूड. इन वेक्टर क्वांटिटी इट रिक्वायर्ड, लाइक टेक एग्जांपल, मैं आपको बोल रहा हूँ वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या. इफ आई एम से वन पर्सन इज देयर, इस पर्सन पे दो लोगों ने फोर्स दिया, ये पर्सन कहाँ पे मूव होगा? एनीवन? इफ आई एम से ये पर्सन है, इस पर्सन पे दो लोगों ने फोर्स दिया, ये कौन से साइड मूव होगा? इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डायरेक्शन नहीं बता रहा. चलो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और ऐड किया. सेम पर्सन, इसको दो लोगों ने फोर्स दिया. अब ये दो लोगों ने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में दिया. किसी ने इस डायरेक्शन में फोर्स दिया एंड वन पर्सन इन दिस डायरेक्शन. अब कहाँ मूव होगा ये? अभी भी आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि मैं कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है. लेट्स हियर वंस अगेन, मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको क्वांटिटीज़ बताए हैं कि दो पर्सन है, टू पर्सन अप्लाइंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. बट व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ये बताया क्या मैंने अब तक? नाउ द नेक्स्ट टर्म आई एम एडिंग हियर कि टू पर्सन इज देयर, दे आर गिविंग द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. वन पर्सन गिविंग 10 न्यूटन, अनदर वन गिविंग 5 न्यूटन. अब ये रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा क्या? कहने से 10 वाले के डायरेक्शन में जाएगा ये, तो वैल्यू रिक्वायर्ड है. अच्छा, विदाउट डायरेक्शन आप आंसर दे सकते हो क्या? देखो, जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन कंपलसरी है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, द क्वांटिटी विच रिक्वायर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, सच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी. इफ आई एम से एग्जांपल, लाइक इसमें एग्जांपल में क्या आ जाता है? स्केलर में मास के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक मास, डिस्टेंस, फिर स्पीड. व्हाट अबाउट वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. अच्छा, वर्क स्केलर है या वेक्टर है? वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इज अ स्केलर या वेक्टर? फोर्स इज अ वेक्टर.
बिकॉज अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं फोर्स दे रहा हूँ, इफ़ इन फोर्स इफ़ आई एम नॉट गिविंग द डायरेक्शन, आपका आंसर आएगा क्या, फोर्स में डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो वेक्टर। व्हाट डू यू थिंक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर इंटू वेक्टर। व्हाट डू यू थिंक, वर्क इज अ स्केलर और वेक्टर, वेक्टर इंटू वेक्टर, वी आर थिंकिंग सर वेक्टर इंटू वेक्टर, आंसर शुड बी वेक्टर, बट वर्क इज अ स्केलर। ऐसे हम आगे जाके देखेंगे, देयर इज अ नंबर ऑफ टर्म्स कम इन दैट पार्ट, वी विल लर्न कि दो स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, स्केलर इंटू वैक्टर, वैक्टर इंटू वैक्टर, डिफरेंट वर्ड्स आते हैं। तो ये सारा पूरे चैप्टर्स में हमको एंडिंग तक पढ़ेंगे। अभी वी आर कन्फ्यूज कि वर्क स्केलर क्यों हो गया, बट वहाँ पे हम प्रूफ करेंगे वर्क स्केलर क्यों है एंडिंग तक। आज के लेक्चर में बेसिकली क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट भी नहीं होगा। तो आज का पूरा लेक्चर जितना भी है अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर पे एंड एडिशन ऑफ वेक्टर पे। तो पहले आपको ये समझा पढ़ने क्या जा रहे हैं। चैप्टर का 90% पार्ट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर ऑलरेडी आप अब तक पढ़ते हुए आ रहे हो। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच रिक्वायर्ड बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब हाउ टू इंडिकेट, हाउ टू डिनोट द वेक्टर क्वांटिटी, लेट्स हियर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया फोर्स, फोर्स इज ऑफ 5 न्यूटन, आई एम टेकिंग एग्जांपल ओनली। अब फोर्स को डिनोट करने के लिए आप एफ तो ले रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पे है ना, वी हैव टू चेक कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है। अजम्पशन करते हैं बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बॉडी गो टिल बी। जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जहाँ से भी देखो, वी ऑलरेडी से कि वेक्टर मीन्स डायरेक्शन रिक्वायर्ड, इन डायरेक्शन वी हैव टू चेक कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, वी आर सेइंग इट इज टेल, और जो इसका एंडिंग पार्ट है वी आर सेइंग इट इज हेड। तो देयर इज अ टू डिफरेंट पार्ट, टेल एंड हेड। फॉर वेक्टर क्वांटिटी डिनोशन वी आर यूजिंग दिस एरो, लाइक फोर्स, फोर्स के ऊपर अगर आपने ये एरो इंडिकेट कर दिया तो ये कंफर्म हो गया कौन सा क्वांटिटी है, वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर को डिफरेंस दिखाने के लिए वी आर यूजिंग दिस एरो साइन। एरो साइन जहाँ पे भी दिखा क्लियर है ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन कंपलसरी है, विदाउट डायरेक्शन काम नहीं होगा। आई गेस ये बात समझाओ। तो क्वांटिटी में क्या डिनोट, अच्छा इसके डिनोशन कुछ नहीं करना है, बिकॉज इन दिस केस देयर इज नो रिक्वायर्ड ऑफ डायरेक्शन, दिस एरो ओनली यूज फॉर द डायरेक्शन पार्ट। आई गेस समझा। इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, स्टार्टिंग में आप इंट्रोडक्शन रीड करोगे तो आपको ये पार्ट मिलेगा। इट इज़ क्लियर, राइट दिस पार्ट फास्ट। ओके डन ऑल ऑफ यू, राइट इट फास्ट। आई गेस सबको क्लियर है पार्ट, इज देयर एनी डाउट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। देखो चैप्टर्स का नाम है मैथमेटिकल मेथड, नाम में दिख रहा है मैथमेटिकल। बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, एज वेल एज देयर इज सम पार्ट ऑफ मैथ्स ऑल्सो, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। आई गेस आपने टर्म सुना होगा, बहुत स्मॉल पार्ट है। इन मैथ्स यू विल डिस्कस इन डिटेल। यहाँ पे बहुत बेसिक रिक्वायर्ड है जो पूरे फिजिक्स में 11-12 में रिक्वायर्ड है, आपको सिर्फ उतना मैथ्स पढ़ना है यहाँ पे। तो इन दिस चैप्टर इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। ओके, फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ वेक्टर। इन योर बुक only 6 vector is given, but we discuss more 2 and more. Like first vector क्या होता है, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को ना वी आर सेइंग ऑल्सो नल वेक्टर। आपने 9th-10th में एक चैप्टर्स पढ़ा होगा सेट करके, नल सेट, एम्प्टी सेट, दैट वर्ड्स इज कम फ्रॉम हियर। अच्छा वेक्टर मीन्स क्या होता है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आर गेटिंग। तो वंस अगेन जितने भी वेक्टर्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा तो आपके माइंड में हर बार 2 क्वेश्चन आना चाहिए, सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन क्या है। लाइक इफ आई एम से वन कार एट रेस्ट, आप आपके घर के सामने एक पार्किंग पे कार है, आप देख रहे हो जो व्हीकल है रेस्ट पे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस कार, 0। कहने से वैल्यू 0 आ रहा है इसका। वेन एवर द मैग्नीट्यूड इज 0 वी आर सेइंग सच टाइप ऑफ वेक्टर इज नोन एज जीरो वेक्टर। अच्छा जिसका मैग्नीट्यूड 0 है उसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड है क्या, नो। ये ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर सेइंग कि वेक्टर क्वांटिटी मीन्स विच रिक्वायर्ड बोथ, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन,
बट जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 0. इफ मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज कन्फाइंड. क्लियर है, जो डायरेक्शन है वही होगा. तो वेलोसिटी 0, डिस्प्लेसमेंट 0, इट मीन इट इज़ अ टाइप ऑफ जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर इंडिकेट करता है द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज कन्फाइंड. कन्फाइंड मतलब जहाँ पे वहीं पे हो. बेसिकली इट्स नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस. एग्जाम्पल, ओके लेट्स चेक. पास कर दो बुक फास्ट और लिखना एग्जाम. ओके नाउ लेट्स चेक व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर once again vector means it required both, that is magnitude and direction. Two vector having a same magnitude and same direction. Like if I am say one vector is there, ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है एंड ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है. सिमिलरली हमने एक और वेक्टर ड्रॉ किया, इट इज पी क्यू. सेकेंड वेक्टर का टेल एंड सेकेंड वेक्टर का हेड. वी आर अज्यूमिंग बोथ हैविंग अ सेम वैल्यू. तो कहने से इट हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड. दोनों का वैल्यू देख सकते हो आप 3 है. इट हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड. दोनों का डायरेक्शन भी आपको सेम दिख रहा है. तो इफ बोथ हैविंग अ सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो वी आर सेइंग इट इज अ इक्वल वेक्टर. लाइक इसका नेमिंग कैसे करेंगे, फिक्स है. हमेशा नेमिंग करते टाइम आप टेल से स्टार्ट करोगे. लाइक फर्स्ट वेक्टर का टेल कौन है, ए. इसका हेड कौन है, वी. आप इसको बी ए नहीं लिख सकते. आर रीडिंग इन मैथ्स ट्रायंगल के जब नेमिंग करते थे आप, लाइक ए बी को आप बी ए भी लिख सकते थे, बट इसमें ऐसा नहीं है. रूल इज फिक्स, नेम शुड बी स्टार्ट विद अ टेल एंड एंड विद अ हेड. तो ये ए बी है. सिमिलरली इसका नेमिंग क्या हो जाएगा सेकेंड वेक्टर का, पी क्यू. अच्छा इन दोनों में एंगल क्या बन रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर, इट इज 0 डिग्री. कैन आई से इट इज पैरेलल वेक्टर. तो वेन एवर इक्वल वेक्टर इट इंडिकेट इट हैविंग अ सेम डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री. इट इज क्लियर. इक्वल वेक्टर आप कब बोलोगे, अच्छा दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो इक्वल वेक्टर बोलेंगे. नो, इक्वल वेक्टर इंडिकेट करता है इट हैविंग अ बोथ मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम. नाउ थर्ड वेक्टर इज योर नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर मीन्स फर्स्ट वेक्टर का टेल, हेड, द वैल्यू ऑफ ए बी इज 3, the value of PQ is also 3. Can I say it having a same magnitude? But what about direction? Direction same है क्या? What do you think, direction is same? No. Can I say it is exact opposite to each other? What is the angle between these two vectors? Whenever they are parallel, we are saying angle will be 0. Can I say it is anti-parallel? Anti-parallel means angle कितना बनेगा इसका, 180. Because parallel means both line ऐसे होंगे, perpendicular and it is 180 degree. Are you getting? Parallel means दोनों डायरेक्शन सेम होता है एंड परपेंडिकुलर इंडिकेट ऐसे होगा, एक x डायरेक्शन है तो सेकेंड वन y डायरेक्शन. एंड इफ आई एम से 180 डिग्री इट मीन इट गोइंग इन दिस वे, वन गोइंग इन दिस वे एंड अदर वन दिस. तो एक प्लस x में जा रहा है, दूसरा माइनस x में जा रहा है. तो वी आर सेइंग इट इज एंटी पैरेलल. और एंटी पैरेलल इंडिकेट करता है थीटा विल बी 180 डिग्री. ओके, और नेमिंग करेंगे इसका वंस अगेन ए बी वैक्टर, सेकेंड वन इज पी क्यू वैक्टर. टेल विल कम फर्स्ट, हेड विल कम ऑन सेकेंड. बोथ हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड. तो वी आर सेइंग बोथ हैविंग अ सेम. बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? डायरेक्शन सेम है क्या? नो. बट हाँ, इट इज एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर.
whenever the direction is opposite in physics you indicate by negative sign. Are you getting? इन फिजिक्स इट डिनोटेड बाय नेगेटिव साइन. आपने ना 10th में एक टॉपिक पढ़ा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी. वेन एवर बॉडी इज गोइंग डाउनवर्ड तो द वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव. वैल्यू ऑफ जी इज पॉजिटिव बिकॉज इट इज गोइंग अलॉन्ग द ग्रेविटी. बट हाँ, जब आप कोई बॉडी को ऊपर फेंकते थे तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो आपके क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं होता था बट आप नेगेटिव लेते थे. नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या करता है? डायरेक्शन. लाइक ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑलवेज डाउनवर्ड, बट आप ग्रेविटी के अगेंस्ट फेंक रहे हो कि नहीं. तो जो भी फोर्स अगेंस्ट लगता है वी आर डिनोटेड विद अ नेगेटिव साइन. इन फिजिक्स 11th 12th कहीं पे भी आपको नेगेटिव साइन फिजिक्स में दिख रहा है. कभी किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी. इट इज़ क्लियर? डायरेक्शन इंडिकेट करता है. नेगेटिव साइन लाइक इन मैथ्स यू आर लर्निंग लॉस, लॉस माइनस में आता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. जब भी आपको फिजिक्स में नेगेटिव साइन दिखा कंफर्म है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा और वो डायरेक्शन की बात कर रहा है. इट इज़ क्लियर? आगे से 3 वेक्टर समझा पहले क्या है, ये BC के बहुत. तो जीरो वेक्टर मीन्स द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड डायरेक्शन इज कन्फाइंड. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड. कन्फाइंड मतलब जहाँ पे वहीं है. सेकेंड इज इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर मीन्स 2 वेक्टर हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. द एंगल बिटवीन देम इज जीरो. Third vector is a negative vector. Negative vector whose magnitude is same but direction is exact opposite. अच्छा अपोजिट ना हो गया कोई और डायरेक्शन होगा ना तो नेगेटिव वेक्टर भी नहीं बोल सकते. नेगेटिव वेक्टर कब बोलेंगे? जब थीटा 180 है. इट इज़ क्लियर? ये बड़े याद रखना है. इट डजेंट मीन कि एक वेक्टर ऐसा जा रहा है. लाइक अजम्पशन कर लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ एक वेक्टर गो इन दिस डायरेक्शन, अनदर गो इन दिस डायरेक्शन, बोथ हैविंग अ सेम वैल्यू 2 2. क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? नो. दोनों का डायरेक्शन अलग है बट अपोजिट नहीं है तो नेगेटिव नहीं बोलेंगे इसको. आर यू गेटिंग? नेगेटिव मीन्स एग्जैक्ट क्या होना चाहिए? अपोजिट. 180 होना चाहिए. इट इज़ क्लियर? राइट दिस ऑल. ओके डन एवरीवन. राइट इट फास्ट. ओके नाउ नेक्स्ट इट इज़ अ 3 बेसिक वेक्टर. नाउ वंस अगेन we move with the new vectors, that is fourth one your resultant vector. Resultant vector is always denoted by capital R. Vector indicate this sign arrow. अगर resultant means होता क्या है? First of all, like if I am saying in all class there is only one student. If I take a test, अगर इफ आई एम सेइंग कि उसके मार्क्स 20 आउट ऑफ 12 आ रहा है तो ही इज़ अ फर्स्ट, ही इज़ अ लास्ट. बिकॉज 1 पर्सन में 1 स्टूडेंट में रिजल्ट नहीं बनना. एटलीस्ट रिजल्ट के लिए मिनिमम कितने टर्म्स होने चाहिए? 2. तो वेन एवर 2 और मोर वैक्टर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वैक्टर तो वी आर सेइंग इट इज़ अ रिजल्टेंट वैक्टर. रिजल्ट मीन्स क्या होता है? लाइक एटलीस्ट कंपैरिजन होना चाहिए. तो कंपैरिजन विथ 1 पर्सन भी ठीक है बट एटलीस्ट 2 होने चाहिए. तो 2 और मोर वैक्टर combine to form a single vector. ठीक है एग्जाम्पल, इफ आई एम से 1 पर्सन इज देयर, इस पर्सन को 2 लोग फोर्स दे रहे हैं. वन इज गिविंग इन दिस डायरेक्शन 5 न्यूटन, अनदर वन इन दिस डायरेक्शन 5 न्यूटन. टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? व्हाट इज द रिजल्ट इन दिस केस? बॉडी मूव होगा या नहीं होगा? यू विल से सर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इट मीन 5 - 5 बिकम 0. तो रिजल्ट कितना आया? 0 आया. आपने 2 वैक्टर मिला के एक सिंगल वैक्टर बताया. चलो फोर्थ सेकेंड केस, इफ एम से 2 पर्सन की जगह 4 पर्सन है, सेम 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन. व्हाट विल बी द टोटल फोर्स इन दिस बॉडी? कैन आई से व्हाट इज द रिजल्ट इन दिस केस? कैन आई से रिजल्ट इज 0. आपने चारों को मिलाकर एक आंसर दिया कि नहीं सिंगल, तो ऐसे केस को रिजल्टेंट कहते हैं. ठीक है, जब भी आप क्या करोगे? व्हेन 2 और मोर वैक्टर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वैक्टर, व्हेन एवर आई एम से ऐड 3 वैक्टर्स, तो जो भी उसका फाइनल आंसर होगा ना, इट इज़ नोन एज रिजल्टेंट वैक्टर. इन फिजिक्स इट इज़ अ कंपल्सरी टर्म रिजल्टेंट. ये आपको इसी टर्म में ही नहीं आएगा, रिजल्टेंट बहुत जगह आने वाला है. मैं आपको ये चैप्टर्स बता रहा हूँ बट इन 11th 12th में वेव ऑप्टिक्स, साउंड, ऐसे कई सारे चैप्टर्स है. इन दैट पार्ट यू विल हियर द वर्ड रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट इंडिकेट करेगा, जब भी रिजल्टेंट वर्ड आया तो कंपल्सरी उसको कैपिटल R से ही डिनोट करना पड़ेगा. और यहाँ पे वी आर सेइंग कि व्हेन 2 और मोर वैक्टर
ओके लेट्स हियर वी आर सेइंग वन पर्सन इज देयर, इस पे दो लोग फोर्स दे रहे हैं 5 न्यूटन एंड 5 न्यूटन. ओके द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द रिजल्टेंट इन दिस केस विल बी. क्लियर है यहाँ तक? रिजल्ट निकालने के लिए आपने दोनों को ऐड किया. आप एक एक सिंगल को नहीं देख रहे, आप दोनों को ऐड करके एक फाइनल आंसर दे रहे हो, तो ऐसे केस को रिजल्ट बोलेंगे. नेक्स्ट ये खाली एक सिंपल सा डिफाइन था. नाउ फिफ्थ योर पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर. ओके आपका यूनिट एंड मेजरमेंट के अलावा कौन से चैप्टर स्टार्ट है और कोई स्टार्ट है फिजिक्स में? ओके पोजीशन वेक्टर होता है क्या? नाम में दिख रहा है पोजीशन, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करेगा. कैसे? लेट्स हियर वी आर सेइंग कि एक रैंडम पॉइंट है P, ये एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करेगा उसका. अजम्पशन करते हैं एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का अगर मुझे एक लोकेशन ट्रैक करना है, प्रॉपर देखना है कि ये कौन से पोजीशन पे है, तो वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. इन कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन्स अपने 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा. क्या होता था उसमें मोस्टली? यू आर टेकिंग 2 एक्सिस एक्स एंड वाई. सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. आर गेटिंग? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, y axis and it is origin. So for finding the position vector we are taking a help of coordinate system. Are you getting? Next if I had to say कि इसका पोजीशन क्या बताओ, तो आपको ये जो लाइन दिख रही है ना ओरिजिन से, you have to join this line with P. ओके तो OP, ये जो आपको OP दिख रहा है ना, वी आर सेइंग इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर, इसको R बोलेंगे. तो इन दिस केस जो ओरिजिन से जिस पॉइंट का आपको लोकेशन ट्रैक करना है उसको ही हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं. बहुत सारे चैप्टर्स में आप ये वर्ड सुनोगे पोजीशन वेक्टर, इसलिए मैंने पूछा आपसे कौन सा स्टार्ट है. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट उसमें आएगा, रिपीट होगा ये. तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं. दैट ओरिजिन से लेके वो डैट पॉइंट इट इज़ नोन एज पोजीशन वेक्टर. अच्छा इसके दो कोऑर्डिनेट कौन हो जाएंगे? आप पहले कौन सा कोऑर्डिनेट लिखते हो हमेशा? x, फिर क्या आएगा इसका y. तो फ्रॉम हियर वी आर कंक्लूडिंग कि जो r वेक्टर है इसके दो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है और सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन सा है? y. आई गेस ये पार्ट क्लियर है. वंस अगेन फॉर अ पोजीशन वेक्टर we are using the simple term small r. For resultant vector it is capital R. अगर आप लोगों को पोजीशन वेक्टर की बात करें, it is used to find the exact location, it taking a help of coordinate system, the point is joined with the origin. ये 3 स्टेप याद रखना है. Then there is a 2 coordinate of this one is x axis, other one is y. x पे जो भी उसका वैल्यू होगा पहले वो लिखेंगे, y पे जो भी होगा. अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं? फॉर डिनोटिंग वी आर यूजिंग x वेक्टर प्लस y वेक्टर. अब इसके आगे कुछ और एक टर्म आएगा, बट उसके पहले मैं आपको कुछ और बोलूँ. लाइक योर 6 वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर. यूनिट, व्हाट डू यू थिंक यूनिट मीन्स? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1. ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, ओनली डायरेक्शन रिक्वायर्ड. आर यू गेटिंग? जिसका मैग्नीट्यूड 1 ले लेना, सिर्फ आपको क्या चाहिए रहेगा? डायरेक्शन. ऐसे वेक्टर को वी आर सेइंग यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन. आर यू गेटिंग? इट इज़ नोन एज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मोस्टली ना डायरेक्शन के लिए यूज होता है. लाइक अगर कोई भी ना बॉडी एक्स डायरेक्शन में जाएगा ना, कोई भी बॉडी एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो हम उसको आई कैप से दिखाएंगे. कोई भी बॉडी वाई डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम लोग जे कैप से इंडिकेट करेंगे. कोई भी बॉडी अगर जेड डायरेक्शन में जाएगा तो उसको के कैप से इंडिकेट करेंगे. यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मैग्नीट्यूड इज 1 इन अ गिवन डायरेक्शन. देखो अभी मैंने यहाँ पे कुछ टर्म छोड़ा था, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर एक्स डायरेक्शन में जाएगा ना तो इसके पास कौन होना चाहिए? आई कैप.
अगर वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कौन सा कैप होना चाहिए, जे कैप। तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर बोलता कैसे डिनोट करते हैं, तो आप ये टर्म लिखोगे। कोई भी पोजीशन वेक्टर में वी आर मोस्टली यूजिंग टू डायमेंशन, कभी कभी 3 डायमेंशन भी आपको मिलेंगे। तो 3 डायमेंशन रहेगा तो आई जे के भी होगा। बेसिकली 90% क्वेश्चन में आई जे से सॉल्व हो जाता है। तो पोजीशन वेक्टर में हमने क्या देखा, इट इज यूज्ड टू फाइंड एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट पी का अगर आपको लोकेशन निकालना है तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। तो वी आर सीइंग एक्स कोऑर्डिनेट आई डायरेक्शन में आ रहा है, वाई का जो वैल्यू है वो जे कोऑर्डिनेट आना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो यूनिट वेक्टर इंडिकेट करता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है एंड डायरेक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन। आपको सिर्फ डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। अच्छा डायरेक्शन आपको दिया रहेगा। यूनिट वेक्टर निकालते कैसे, अगर यूनिट वेक्टर आपको सॉल्व करने बोलता हूँ, इसका फॉर्मूला है, आगे जाके हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये इसका फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का। इस पर क्वेश्चन बताता हूँ, फिर आप पीछे का लिखना। यहाँ देखो इसके क्वेश्चंस बनते कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। अजम्पशन करो पी वेक्टर है, पी वेक्टर का वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप। आर गेटिंग 3i कैप प्लस 4j कैप। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया है और से कि फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी। क्लियर है, कैसे निकालेंगे यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले तो याद रखो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग है ना कैप यूज़ करते हैं, हम डायरेक्शन यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला, मैंने आपको बताया पहले यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को पता है कैसे लिखते हैं, क्लियर है। और मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए आप मोड बनाते हो और ऐसे लिखते हो, ये रूल है। मैग्नीट्यूड निकालते कैसे हैं, तो पहले मैग्नीट्यूड अलग से निकालते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट लेना होता है। अब मुझे तो पहला कौन सा टर्म दिख रहा है आई के साथ, तो यू विल राइट 3 का स्क्वायर। जे के आगे कौन दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा ये 9 + 16 25, कितना आ गया यहाँ पे 5। आगे से पार्ट क्लियर है, आपको समझा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला मैंने। अब आप क्या करोगे, अगर इफ एम से फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ पी, तो आप कैसे करोगे, आप पी का पूरा वैल्यू लिख दोगे। पी का डायरेक्शन मीन्स पी का वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप। आर यू गेटिंग, ये इसका डायरेक्शन है जो आपको दिया है आई कैप जे कैप, ये इसका डायरेक्शन होता है। व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना निकाला इसका मैंने 5। आप क्या करोगे फिर, ये 5 दोनों के पास चले जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ये इसका यूनिट वेक्टर है। आर यू गेटिंग, तो इफ आई एम से फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ पी, देखो ये पी का जो भी आपको दिया था आप खुद देख सकते हो, इट इज अ डायरेक्शन। इट इज क्लियर, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई द यूनिट वेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, मैंने आपको जस्ट पीछे बताया यूनिट वेक्टर निकालने का मेथड क्या था। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इस केस में कैसे क्या आ जाएगा फॉर्मूला, आर अंडर रूट आई के आगे कौन दिख रहा है आपको, और यहाँ पे कौन दिख रहा है। अच्छा ये किसका फॉर्मूला मिल जाएगा आपको, ये मैग्नीट्यूड का। आई गेस समझा आप लोग को मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। ये 3 वेक्टर क्लियर है सबको। तो फर्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर जो सिर्फ डिफाइन था, कोई ऐसा नया टर्म नहीं था कि आपको जैसा इक्वल 0 में था, ये सिर्फ डिफाइन में आ सकता है व्हेन 2 और मोर वेक्टर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर। आर यू गेटिंग। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज़ यूज्ड टू ट्रैक एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। यू आर टेकिंग ए हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, डेट पॉइंट इज जॉइन विद द ओरिजिन। आर यू गेटिंग, विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन आप इसके 2 कोऑर्डिनेट बताते हो, एक्स और वाई, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग इट इज़ अ 2 डायमेंशन। इफ इट इज़ 3 डायमेंशन तो एक्स वाई जेड तीनों आएगा। अच्छा यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज फिक्स, दैट इज़ 1, बट हाँ इट रिक्वायर्ड ओनली डायरेक्शन। ओके, अच्छा डायरेक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, ईजी ले रहे हैं। वेन एवर बॉडी विल गो इन एक्स डायरेक्शन इट इज़ डिनोटेड बाय आई कैप, वाई डायरेक्शन जे कैप,
जेड डायरेक्शन के क्या। द फॉर्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर, ये पहला फॉर्मूला आपको अब तक चैप्टर में आया, आर गेटिंग, अब तक पहला फॉर्मूला आ रहा है यूनिट वेक्टर का, दैट इज डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट में जो भी आई और जे के टर्म में होगा उसका स्क्वायर करेंगे। इट इज क्लियर, राइट इट फास्ट, okay done all of you, clear, write the example also, the next part, this one एग्जाम्पल आप कॉपी करो, फिर इस पर क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, राइट इट फास्ट, पेज नंबर 29, राइट इट फास्ट, आफ्टर दैट यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, द सेम मेथड जो आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ है, बट उससे सिंपल है। ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो क्लियर करो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज सेम टेक्निक कई सारे क्वेश्चंस में यूज होगा। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ओके, सो डैट इज अ यूनिट वेक्टर। देखो, सो डैट इज अ यूनिट वेक्टर मीन्स यूनिट वेक्टर होता क्या है, इफ एम से सिंपल टर्म, यूनिट वेक्टर होता क्या है, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। इफ आई प्रूफ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो क्लियर हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर है, तो वी हैव टू फाइंड इसका मैग्नीट्यूड 1 हो रहा है क्या। अब वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, तो ट्राई करो, आया आपका। स्टूडेंट आए किसी का आंसर्स, लास्ट सेकंड लास्ट बेंच आ रहा है, आंसर्स आए किसी के, आए आपका, वेरी गुड, आपके भी आए गर्ल्स, ओके लेट्स हियर, जिसे नहीं आ रहा है और लेकिन √2 है ना, दिस √2 इन डिनोमिनेटर कैन यू राइट आई अपॉन √2 माइनस जे अपॉन √2, ये पार्ट क्लियर है सबको। नेक्स्ट, इफ आई हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, आगे सबको पता है ना इसके आगे कुछ नहीं, मतलब कौन होगा 1। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड, अंडर रूट आई का स्क्वायर, आई के आगे कौन लगा हुआ है 1 अपॉन √2 प्लस, आप मुझे बताओ यहाँ जे के आगे कौन सा टर्म है, -1/√2 का होल स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। अच्छा, 1 अपॉन √2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2, 1 का स्क्वायर 1, √2 का तो 2 होता है ना, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, वंस अगेन 1/√2, आर गेटिंग। दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 + 1, बीच बिकम 2/2, अंडर रूट में कितना आ रहा है 1 आ रहा है, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 1। अच्छा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है सच टाइप ऑफ वेक्टर नोन इज यूनिट वेक्टर, तो वी आर सेइंग इट इज प्रूफ इट इज अ यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो इन दिस केस डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड, इफ दे आर से कि फाइंड द यूनिट वेक्टर तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको बोले प्रूफ करो यूनिट वेक्टर, तो प्रूफ करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड कितना प्रूफ करना है 1। तो इन एग्जाम इट कम ओनली फॉर 2 मार्क्स, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, राइट इट फास्ट जिसको नहीं आया। ओके, नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, फिर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। इस पर एक ही न्यूमेरिकल आपके टेक्स्ट बुक में और एक एग्जाम्पल हमने किया। नाउ द नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बेसिकली मोस्टली हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर ही करने वाले। Let's see. We are saying first case
पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर होगा क्या? इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस है कि दोनों सेम है? पूरे डिफरेंट है। इक्वल वेक्टर मीन्स इट हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। पैरेलल वेक्टर मीन्स इट हैविंग ओनली सेम डायरेक्शन। वो मैग्नीट्यूड कंफर्म नहीं करता, वो सिर्फ क्या बोलेगा? इट हैविंग अ सेम डायरेक्शन। तो वी आर अज्यूमिंग फर्स्ट देयर इज अ टू वेक्टर विच इज पैरेलल टू ईच अदर। लाइक इन द फर्स्ट केस there is a one vector AB. The value of AB is 4 we are taking. In the second case we are taking a second vector, the name is PQ, whose value is 2. Okay. और दोनों का डायरेक्शन आपको क्या दिख रहा है? सेम। थीटा विल बी 0 डिग्री whenever the direction is same। आप एडिशन करोगे या सब्ट्रैक्शन करोगे? एडिशन। तो ऐड कर रहे हो आप, तो आप दोनों वेक्टर मिला के एक सिंगल वेक्टर देने वाले हो। जब भी ऐसा होगा तो उसको आप किससे डिनोट करोगे? आर। इट इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर। देखो क्वेश्चन में आर बोला नहीं है, बट यू हैव टू नो कि जब भी आप दो वेक्टर को ऐड करते हो तो जो फाइनल आंसर आएगा इट इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर एंड रिजल्टेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। फर्स्ट वेक्टर का नेमिंग कैसे करेंगे? इट इज़ योर ई बी। ओके, टेल हेड प्लस सेकेंड वेक्टर इज पी क्यू। 4 + 2 आंसर कितना आ जाएगा इसका? 6। कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, बट ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? कहने से इट गोइंग इन द एक्स डायरेक्शन। अच्छा, एक्स में जाएगा तो कौन से कैप से डिनोट करते हैं हम? आई कैप। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो योर फाइनल आंसर इज 6 आई कैप। इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अगर दोनों वेक्टर वाई डायरेक्शन में जाते, लाइक ऐसे जाते, तो आप ऐड करते कि सब्ट्रैक्ट करते? ऐड करते। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन हो, जब भी डायरेक्शन सेम होगा तो आप ऐड करोगे। इन द नेक्स्ट केस वी आर सीइंग टू एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब एग्जैक्ट 180 डिग्री। लाइक इन द फर्स्ट टर्म हमने ए बी नाम लिखा एंड सेकेंड वेक्टर we are writing PQ. The value of AB is 3 and PQ is 2. यहाँ पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? कहने से इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर। पूरा नेगेटिव नहीं बोलेंगे, नेगेटिव का मतलब सेम मैग्नीट्यूड भी होता है, बट ये डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं दिख रहा है आपको? तो आप रिजल्टेंट क्या लिखोगे? देखो, लिखते टाइम आप प्रॉपर लिखोगे। रिजल्टेंट मीन व्हेन 2 और मोर वेक्टर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल वेक्टर। अब यहाँ पे ऐड ही दिखाओगे, लेकिन जब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करोगे तो आप पी क्यू की जगह पे क्या पुट करोगे? -2। 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका? 1। कौन सा डायरेक्शन में जा रही है? आई। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। आप ऐड करके सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? क्लियर है? लाइक जब भी दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो प्लस, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस। लाइक मैंने आपको कुछ टाइम पहले एग्जाम्पल भी दिया था कि एक बॉडी को फोर्स यहाँ से कोई दे रहा है 5 न्यूटन का, यहाँ से दे रहा है 5 न्यूटन का। तो इस केस में आप आंसर कितना बता रहे थे मुझे? टोटल फोर्स इज 0। आप 0 क्यों बोल रहे थे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या था? अपोजिट था, तो आप माइनस कर रहे थे। बट इफ दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में फोर्स देते 5 का, तो टोटल फोर्स कितना आता है इस बार? 10। अभी आपने क्या कर दिया? ऐड क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि इट हैविंग अ सेम डायरेक्शन। बट जब अपोजिट डायरेक्शन है तो आप माइनस करते हो। बट हाँ, ना डायरेक्शन अपोजिट है ना पैरेलल है, ना सेम है। लाइक अगर एक वेक्टर ऐसा जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, व्हाट डू यू थिंक? इसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? इसमें डायरेक्टली हम कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है? जैसे इसमें हमने डायरेक्टली प्लस कर दिया, सेम डायरेक्शन, ये अपोजिट डायरेक्शन है तो हमने इसमें माइनस कर दिया। बट अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, एंगल्स बना रहा है, ये ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, तो in this case we are using law to add. There is a 2 different law in this chapter. First, triangle law. Second one is parallelogram law. We are using these two law to add this vector. Are you getting? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैरेललोग्राम। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आपको मल्टीपल टाइम, सिर्फ इस बार ही नहीं, आपको पूरे 12 तक रिक्वायर्ड होगा पैरेललोग्राम लॉ।
ट्राइंगल लॉ से भी चैप्टर में काम आएगा और फिजिक्स में 1-2 चैप्टर में दिख जाएगा, बट पैरेललोग्राम बहुत सारे चैप्टर्स में आपको काम आने वाला है। इट इज़ क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए हम लोग ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं। बट वो लॉ क्यों काम आया पहले आपको समझा, क्योंकि 2 वेक्टर पैरेलल है तो नो इशू, एंटी पैरेलल है तो डायरेक्ट हो जाएगा, बट ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, दे आर गोइंग इन समहाउ इन दिस वे। तो ऐसे वेक्टर को ऐड करना है तो वी आर यूजिंग दिस लॉ। अब ये लॉ है क्या उसको देखते हैं, बट पहले ये लिख लो। ओके डन। नाउ वी मूव फॉर अ ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में जो टेल हेड बार बार मैं रिपीट कर रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगा। तो बेसिकली टेल क्या होता है, हेड क्या होता है, क्लियर है सबको? टेल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, हेड मीन्स फिनिशिंग पॉइंट। ओके, तो वेन एवर 2 वेक्टर पैरेलल आप डायरेक्टली ऐड करते हो, वेन एवर दे आर एंटी पैरेलल आप डायरेक्टली माइनस करते हो। बट हाँ, ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है, ऐसे केस में अगर ऐड करना है तो कैसे करें? तो लेट्स सी, वी आर यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एग्ज़ाम में, स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम जब भी होगा आपका, इट कम फॉर 2 मार्क्स। आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, आपके टेक्स्ट बुक में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा। लेट्स सी ये होता क्या है, लाइक टेक एग्जांपल, वी आर सेइंग देयर इज अ 2 डिफरेंट वेक्टर। ये फर्स्ट वेक्टर है, ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है O, वी आर राइटिंग A, वो मतलब ओरिजिन, ये द फर्स्ट वेक्टर। सेकेंड वेक्टर वी आर मेकिंग इन दिस वे, आप कैसे भी बना सकते हो। वी आर गिविंग द नेम BC एंड इट इज़ द सेकेंड वेक्टर। ओके, अगर इन दोनों वेक्टर को हमें एडिशन करना है तो विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ कैसे होता है? तो ट्राइंगल लॉ ने एक प्रॉपरली रूल्स बनाया है, लाइक कि आपको जब भी ऐड करना है तो जब आपका फर्स्ट वेक्टर होगा ना, आप नॉर्मली ड्रॉ कर दो, आपको जैसे भी दिख रहा है आप ड्रॉ कर दो। ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, फर्स्ट वेक्टर का टेल कौन दिख रहा है आपको? O, एंड ये फर्स्ट वेक्टर का क्या है? हेड। इट इज क्लियर? नॉर्मली जो था वैसा बना दिया। अब मुझे तो ट्राइंगल लॉ बोला, ट्राइंगल मीन्स क्या होता है? टोटल। ट्राइंगल इंडिकेट हाउ मेनी साइड? 3 साइड। मुझे कितने वेक्टर को ऐड करना है? 2। मुझे ऐड तो कितने करना है? सिर्फ 2 वेक्टर्स। 2 को ऐड करूँगा, बट हाँ ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? 3। कहने से ऐड करना है 2 को, बट आंसर 3 का आने वाला है, तो कहने से जो थर्ड साइड होगा इट बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट ऑफ दिस ट्राइंगल। आर गेटिंग? तो ये जो थर्ड वेक्टर, जो थर्ड साइड हमको नहीं पता है, इट बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट ऑफ दैट केस। क्लियर है? जिस 2 वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट होगा वो थर्ड लाइन। तो 2 वेक्टर कौन है पहले उसको ड्रॉ कर लो, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। फर्स्ट वेक्टर को ड्रॉ किए, ये फर्स्ट वेक्टर का O टेल है, फर्स्ट वेक्टर का हेड कौन है? A। जहाँ फर्स्ट वेक्टर का हेड खत्म होता है वहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए। दूसरे वेक्टर का टेल कौन दिख रहा है आपको? B। तो जो आपका A और B होगा वो कॉमन पॉइंट शेयर करेगा, जहाँ पे A का पहले वाले का हेड खत्म होगा वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट होगा। आई गेस ये पार्ट क्लियर है आप लोग को? ये आपका सेकेंड वेक्टर है, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है। रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेक्टर का जहाँ पे हेड खत्म होता है वहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए। दोनों का टेल सेम नहीं हो सकता। आर गेटिंग? दोनों का टेल देख सकते हो, जहाँ पहले का हेड खत्म हुआ वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट हुआ। अच्छा, दूसरे का जो हेड है उसका नाम क्या है? C। अभी भी ट्राइंगल बना है क्या? ट्राइंगल के लिए थर्ड साइड होगा, और जो उसका थर्ड साइड होगा वो उसका किसका काम करेगा? रिजल्ट का। अच्छा, थर्ड साइड को हम रैंडमली नहीं ड्रॉ कर सकते, थर्ड साइड का भी रूल है। थर्ड साइड इज अ रिजल्टेंट ऑफ दिस टू गिवन वेक्टर। इट ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट का टेल टू द सेकेंड का हेड। फर्स्ट का टेल कौन है इसमें? अगर नोटिस करो, फर्स्ट का टेल कौन है इसमें आपका? अगर मैं फर्स्ट वेक्टर का टेल बोलूँ तो O है, और सेकेंड वेक्टर का हेड कौन है? C। तो वी आर सेइंग दिस वन बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट। और ये रूल है, अगर आप ऐसे बना दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको एरो साइन प्रॉपरली इंडिकेट करना है, डॉट प्रॉपर इंडिकेट करना है। रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट हमेशा कहाँ से ड्रॉ होगा? पहले वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आप लिखोगे, रिजल्ट लिखते टाइम रूल के अकॉर्डिंग पहला वेक्टर आपका कौन है? OA है, तो आप पहले OA लिखोगे।
सेकेंड वेक्टर आपका कौन है, BC, तो अब BC लिखोगे। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। आप इसका ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। आपने अगर BC पहले लिखा तो आप रॉन्ग हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपने क्लियर रूल फॉलो किया। रूल के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट कहाँ से कहाँ बना है, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड पे। पहले वेक्टर का टेल कौन है, O, दूसरे वेक्टर का हेड कौन है, C। तो आपका रिजल्ट ऐसे बनेगा। अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर दिए तो मार्क्स नहीं मिलेगा, ये रूल है। आर्बिट्रेटिंग ट्राइंगल लॉ क्या होता है, तो ट्राइंगल लॉ के अंदर जो उसका थर्ड साइड होता है, इट इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ बोथ द टू वेक्टर। ओके, सबको क्लियर है ये क्या है। इन एग्जाम इट कम फॉर 2 मार्क्स, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक एंड सेम डायग्राम है टू ड्रॉ। ओके, आप दो कोई भी वेक्टर दिखाओगे और उसको ऐसे साइन करके दिखाओगे, ठीक है। ड्रॉ कर लो फर्स्ट। आई गेस समझेगा सबको। पहले जिसको नहीं आ रहा है बोलो, हाँ थोड़ा कन्फ्यूजन है, आगे एक एक टॉपिक ऐड होते जाएगा। ट्राइंगल लॉ से अभी हम 3 लॉ करेंगे, ट्राइंगल लॉ के अंदर ही 3 छोटे छोटे लॉस प्रूफ करेंगे। अब अगर मैं टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट देखते हो ना हो, स्पेस छोड़ देना, घर पे कवर कर लेना हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ स्टेटमेंट के लिए प्लेस छोड़ देना, प्रॉपर नोट्स बना लो, इट विल वर्क फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। और पेज नंबर 18 पे आपको स्टेटमेंट, ज़्यादा बड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ देख सकते हो आप, सेकेंड पैराग्राफ है पूरा, आप रीड करो। कोई वर्ड्स अगर आपको डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हो। ये दिख रहा है इफ टू वेक्टर, दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ दिस ट्राइंगल लॉ। आप रीड करोगे तो पता है ये क्या लिखा है, टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल इट बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन ट्राइंगल। ठीक है, पेज नंबर 18 पे इसका स्टेटमेंट गिवन है। ओके डन एवरीवन, सबको क्लियर है ना यहाँ तक। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, देयर इज अ टू वेक्टर जिसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। देखो इसके आगे ना मैं यूज़ करूँगा लॉ, तो मैं चाहूँगा वहाँ पे आप प्रॉपर जाओ, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा। ये तो सिर्फ हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन करेंगे तो डाउट आएगा। ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है। जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का हेड कंप्लीट होता है वहाँ से दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए एंड रिजल्ट विल बी ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर का टेल टू सेकेंड वेक्टर का हेड, दैट इज फ्रॉम O to C। आर यू गेटिंग? Now we will apply the rule. First rule, with the help of triangle we have to prove commutative law. कम्यूटेटिव लॉ मीन्स क्या होता है, लाइक मैं अगर नंबर के टर्म्स में बोलूँ, सबका था नहीं, यहाँ बाद में लिख लो। ओके, लेट्स सी एवरीवन, वी आर सेइंग 4 + 3 और 3 + 4 सेम होते कि डिफरेंट होते? सेम है। तो ऐसा स्केलर में होता है क्या, ऐसा वेक्टर में भी पॉसिबल है, ये प्रूफ करना है। ओके, तो लेट्स सी। देखो, वी हैव टू प्रूफ कि जो P वेक्टर है प्लस Q वेक्टर है, ये क्या Q + P दोनों सेम होते हैं, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए वी विल यूज हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप नोटिस करो तो पहले आपको कौन दिख रहा है, P। तो आप क्या करो, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, ये पहला वेक्टर है आपका, ठीक है। आप जो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो, कैन आई से इट इज ओरिजिन एंड टेक अ रैंडम पॉइंट A। ये आपका पहला वेक्टर है, इस पहले वेक्टर का नाम हमने दे दिया P वेक्टर। इट इज क्लियर? वंस अगेन हमको P + Q ऐड करना है। P वेक्टर, ये मैंने P वेक्टर के लिए बना दिया। P वेक्टर का हेड कौन है और टेल कौन है, O। P वेक्टर का हेड कौन है, A। अच्छा, जहाँ पे P वेक्टर का हेड कंप्लीट होगा, कहने से वहाँ पे Q वेक्टर का टेल स्टार्ट होना चाहिए। तो Q वेक्टर का टेल मैंने ड्रॉ कर दिया। ये Q वेक्टर है। नेमिंग हम डिफरेंट नहीं देंगे, वी ऑलरेडी नो कि जहाँ पे पहले वेक्टर का हेड कंप्लीट होता है वहाँ दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट होता है, तो जो हेड है वही टेल है। दूसरे वेक्टर का हेड का नाम हमने क्या दे दिया, B। क्लियर है? रैंडमली नाम तो आप कुछ भी दे सकते हो, बट हाँ ये रूल फॉलो होना चाहिए, P वेक्टर है, ये Q वेक्टर है। ये क्लियर है क्या आपको? इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगा, रिजल्ट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होना चाहिए इसमें, O से लेके B तक। कहने से इट इज अ रिजल्टेंट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, इससे कुछ प्रूफ नहीं किया। अब प्रूफ करने के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पे जाएंगे। इट इज क्लियर? राइट हैंड साइड में पहले कौन दिख रहा है आपको, पहला कौन दिख रहा है, Q।
तो रूल के अकॉर्डिंग पहला वेक्टर आपका कौन होना चाहिए, क्यू होना चाहिए, और सेकेंड वेक्टर कौन होना चाहिए, पी। अच्छा, अगर हम लोग को स्टार्ट यहाँ से करना, ओरिजिन यही है अपना, तो मैं अभी क्या करूँगा, क्यू से स्टार्ट करूँगा। ये इफ़ इट स्टार्ट फ्रॉम क्यू, तो देखो क्या लिखेंगे आप, क्यू के सामने जो भी लाइन आएगा वो क्यू का वेक्टर का ही रहेगा। दिख रहा है आपको, ये क्यू वेक्टर है तो इसके पैरेलल में भी तो क्यू वेक्टर ही आएगा। ये पहले वेक्टर का टेल है, राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग पहला वेक्टर आपका कौन है, क्यू। स्टार्ट ओरिजिन से ही किया मैंने, ये मेरा क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर का ये टेल है, वो क्यू वेक्टर के हेड का नाम मैं सी दे देता हूँ। इट इज़ क्लियर। क्यू के सामने क्यू ही आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन तो सेम मैं ले ही रहा हूँ। नेक्स्ट, जहाँ पे क्यू का टेल खत्म होगा, हेड खत्म होगा, वहाँ से पी का क्या स्टार्ट होना चाहिए, टेल। तो पी का टेल सी पे आएगा, कहने से ये पी है तो सामने वाला भी पी होगा। इट इज़ क्लियर। अच्छा, आप मुझे बताओ, राइट हैंड साइड के रूल के अकॉर्डिंग क्यू इज़ योर फर्स्ट वेक्टर, पी इज़ योर सेकेंड वेक्टर। रिजल्ट कहाँ से कहाँ बनना चाहिए, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के। मुझे बताओ, ये पहले से बना है कि रिटर्न बनाना होगा, सेम है कि नहीं दोनों का रिजल्ट। फर्स्ट केस में रिजल्ट कहाँ से कहाँ था, ओ से बी। सेकेंड केस में भी रिजल्ट कहाँ है, ओ से बी। कहने से रिजल्टेंट दोनों के केस में क्या है, सेम है। अगर दोनों के केस में रिजल्टेंट सेम है मतलब इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। इट इज़ क्लियर। इट मीन 3 + 4 = 4 + 3 जैसे स्केलर में सेम होता है, सिमिलरली वेक्टर में भी ये सेम होगा अगर दो वेक्टर ऐड कर रहे हो तो। बट अगर ये 3 वेक्टर ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, वो बाकी है। अभी ये क्लियर है आपको, क्या समझाओ कि हमने क्या प्रूफ किया यहाँ पता है कि P + Q करो या Q + P करो, दोनों के केस में रिजल्टेंट क्या दिख रहा है आपको, सेम। आप नोटिस कर सकते हो दोनों का रिजल्टेंट का टेल सेम है, दोनों का हेड सेम है। अगर रिजल्टेंट का हेड और टेल चेंज हो जाता तो वी आर सेइंग इट डज नॉट ओबे द लॉ। इट इज़ क्लियर। सबको समझा हमने क्या प्रूफ किया, इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ। आगे सबको क्लियर है ये, और राइट इट फास्ट ओनली दिस पार्ट। गुड डन एवरीवन। किसी को डाउट है क्या, कम्यूटेटिव लॉ क्लियर है क्या, सबको समझाओ। देखो, कम्यूटेटिव क्लियर होगा ना तो आगे एसोसिएटिव क्लियर होगा। फिर कम्यूटेटिव क्लियर है पहले सबको, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फाइंड इट आउट, हैव टू आस्क। तो कम्यूटेटिव लॉ में हमने क्या प्रूफ किया कि दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, नाउ वी लर्न सेकेंड एंड इज योर एसोसिएटिव लॉ। ये ध्यान देना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करना है, पहले मैं बताऊंगा आपको ट्राई करना है एटलीस्ट। और लेट्स हियर वी आर गिविंग 3 वेक्टर्स नेम, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। यहाँ पे भी हमने सेम लिख दिया, P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। एसोसिएटिव मीन्स हम लोग ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। तो पहले ना हम P + Q को ऐड कर रहे हैं इसमें, और इसमें Q + R को ऐड कर रहे हैं। जैसे टेक अ नंबर्स, पहले 3 + 4 + 2, सेम 3 + 4 + 2। वी आर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 3 + 4 ईयर, वी आर मेकिंग अ ग्रुप ऑफ 4 + 2 ईयर। 3 + 4 पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 6। देखो दिखने में तो बहुत डिफरेंट दिख रहे हैं बट दोनों का फाइनल आंसर तो सेम ही आता है। और गेटिंग, ये स्केलर में पढ़ते थे आप, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी वेक्टर में भी होता है, ये देखना है हम सबको। क्लियर, हम लोग प्रूफ करने क्या जा रहे हैं, वे टू चेक कि एसोसिएशन लॉ जो है ये इसमें ओबे होता है या नहीं होता है। अब प्रूफ करने के लिए मुझे बताओ, अब तक मैंने आपको सिर्फ एक लॉ पढ़ाया, दैट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ की लिमिटेशन है सिर्फ वो कितने लोग को ऐड कर सकता है, 2। वो 3 को एक साथ ऐड नहीं करेगा। चलो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हैं। मुझे तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप सॉल्व करोगे P + Q + R, तो सबसे पहले ऐड किसको करोगे आप, P + Q, क्योंकि यू नो द रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो आपका पहला वर्क होना चाहिए ब्रैकेट देखना। ब्रैकेट में आपको कौन दिख रहा है, P + Q। अच्छा, सेम वंस अगेन लेट्स हियर, पूरा सेम सिस्टम जाएंगे जो हमने स्टार्टिंग में देखा है कि पहला वेक्टर का ओरिजिन है ये अपना पहला वेक्टर हो गया, दैट फर्स्ट वेक्टर इज योर P वेक्टर। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। ये फर्स्ट वेक्टर का टेल है एंड इट इज द फर्स्ट वेक्टर का हेड।
अच्छा, जहाँ से P का हेड कंप्लीट होगा वहाँ से Q का क्या स्टार्ट होगा, टेल। कहने से Q का टेल यहाँ होगा। आई गेस ये पार्ट क्लियर है आप लोग को। अच्छा, इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ बनेगा, O के फर्स्ट के टेल से सेकेंड के हेड। तो कहने से इसका रिजल्ट यहाँ से यहाँ ड्रॉ हो गया। ये पार्ट समझा क्या आपको पहले। अच्छा, आपको जो मिला ये कौन है, ये P प्लस, आई गेस ये समझ क्लियर है सबको। सर आपने इस बार रिजल्ट क्यों नहीं लिखा, बिकॉज रिजल्टेंट 2 का नहीं है इस बार, रिजल्टेंट कितना है इस बार, 1 2 3। इट इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं एक वर्ड का, सिर्फ आर के जगह पे मैं नाम कुछ और दे रहा हूँ, क्योंकि आर रिजल्टेंट के लिए यूज होगा ना, वहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे नेम खाली चेंज कर रहा हूँ, एम लिख दे रहा हूँ, बिकॉज आर मैंने क्लियर किया है, आर इज यूज फॉर द रिजल्टेंट। तो आर हम लोग आर की जगह मैंने एम लिखा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू के बाद कौन आ रहा है, M। कहने से P प्लस क्यू जो दो पहले अलग अलग वेक्टर थे, आपने उसको मिलाकर एक वेक्टर बना दिया कि नहीं। तो ये P प्लस क्यू को अभी हम सिंगल वेक्टर में कंसिडर करेंगे, इट इज द फर्स्ट वेक्टर, एंड M विल बिहेव लाइक अ सेकेंड वेक्टर। आर यू गेटिंग। हमने क्या किया है, पहले P प्लस क्यू को अलग अलग सॉल्व करके एक वेक्टर बना दिया। कहने से ये फर्स्ट वेक्टर का P प्लस क्यू एक वेक्टर है। अच्छा, P प्लस क्यू का कौन है, ये टेल। P प्लस क्यू का कौन है, ये हेड। जहाँ से P प्लस क्यू का हेड खत्म होता है वहाँ से M का क्या स्टार्ट होना चाहिए, टेल। तो कहने से M का टेल ऐसा कुछ जाएगा। ये आपके लिए किसका काम कर रहा है, M का। वंस अगेन, लेफ्ट हैंड साइड में P प्लस क्यू दिख रहा है आपको, P प्लस क्यू जो दो अलग अलग थे अब एक वेक्टर बन गए। ये एक वेक्टर दिख रहा है कि नहीं आपको। ये P प्लस क्यू का कौन है, टेल। ये P प्लस क्यू का कौन है, हेड। जहाँ से P प्लस क्यू खत्म होता है वहाँ से कौन स्टार्ट होना चाहिए, M। तो ये जहाँ पे P प्लस क्यू का हेड खत्म होता है वहाँ M का टेल स्टार्ट होता है। आप मुझे बताओ रिजल्ट कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगा, दो वेक्टर बन गए ना। P प्लस क्यू विल बिहेव लाइक अ फर्स्ट वेक्टर, M विल बिहेव लाइक अ सेकेंड वेक्टर। अकॉर्डिंग टू रूल द रिजल्ट इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट का टेल टू सेकेंड का हेड। फर्स्ट का टेल ये दिख रहा है, सेकेंड का हेड ये दिख रहा है कि नहीं आपको। तो आपका रिजल्ट बेसिकली अगर आप नोटिस करो तो इसमें कैसे ड्रॉ हो जाएगा, फ्रॉम दिस पार्ट। कहने से इट इज़ अ रिजल्टेंट इन दिस केस। ये पार्ट समझा क्या पहले आपको, सबको क्लियर ही है क्या हुआ। अभी आंसर प्रूफ नहीं हुआ है, अभी हमने प्रूफ थोड़ी ना किया, अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड किया है, अभी राइट हैंड साइड बाकी है। आर यू गेटिंग। अच्छा, राइट हैंड साइड प्रूफ कब होगा, जब दोनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, सेम। आपको सेम डायग्राम यूज़ करना है, उसी डायग्राम में करना है। सेकेंड पार्ट भी आपको अलग से डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में रूल क्या है, P प्लस क्यू प्लस आर। आप पहले किसको सॉल्व करोगे, Q प्लस आर, क्योंकि पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट। तो चलो Q पहले से आपके पास, सॉरी Q प्लस M, आपके पास Q पहले से, M भी पहले से। आप मुझे बताओ, अगर हम लोग ये पार्ट सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले Q को देखेंगे, ये Q का टेल है कि नहीं है, ये Q का कौन है, हेड। कहने से इट बिहेव लाइक अ फर्स्ट वेक्टर। अच्छा, M जहाँ पे Q का हेड खत्म होता है वहाँ पे M का टेल स्टार्ट हुआ कि नहीं, ये M का कौन है, हेड। कहने से Q इज अ फर्स्ट वेक्टर, M इज अ सेकेंड वेक्टर। इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ ड्रॉ होगा, Q के टेल से। यहाँ तक क्लियर है सबको। तो वी आर सीइंग इन दिस केस, देखो ये जो मैंने ड्रॉ किया ये किसका बन गया नाम, इसका नाम क्या रहेगा, Q प्लस M। आई गेस ये पार्ट सबको समझा। वन सेकेंड सर, आपने पहले ये क्यों ड्रॉ किया, तो वी आर सीइंग ये ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट से हमने क्या किया, Q और M जो अलग अलग था उसको एक सिंगल वेक्टर बना दिया। सिंगल वेक्टर कौन है इसका, ये दिख रहा है ना आपको, सिंगल वेक्टर है इसका। अच्छा, अगर अभी हम लोग ऐड करने जाए तो रूल के अकॉर्डिंग पहला वेक्टर कौन है आपका, अभी Q प्लस M एक सिंगल वेक्टर बन गया कि नहीं। बट हाँ, रूल के अकॉर्डिंग इसमें पहला वेक्टर कौन है, P है कि Q प्लस M है, P है। तो कहने से P विल बिहेव लाइक अ फर्स्ट वेक्टर एंड ऑल Q प्लस M बिहेव लाइक अ सेकेंड वेक्टर।
अब हम लोग पी पे जाते हैं। फर्स्ट वेक्टर का कौन है, ये टेल है, ये पी का टेल है, ये पी का क्या है, हेड है। जहाँ पे पी का हेड खत्म हुआ वहाँ से क्यू प्लस एम का टेल स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और ये क्यू प्लस एम का क्या है, हेड है। कहने से इसका भी रिजल्ट कहाँ से कहाँ बनेगा, पी के टेल से क्यू प्लस एम के हेड पे। दोनों का रिजल्ट सेम आया कि डिफरेंट आया? आपको रिजल्ट बनाने का कुछ है इसमें रिक्वायर्ड है? नहीं है। तो कहने से दोनों के केस में रिजल्ट सेम है। इट इज़ क्लियर? ताकि इसे पार्ट समझा कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ये एसोसिएटिव लॉ है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। देखो हुआ क्या है, पहला आप अगर नाम पे जाओ तो सबसे पहले हमने पी प्लस क्यू, पी बनाया था, फिर एक क्यू बनाया था। इट इज़ क्लियर? हमने दोनों को मिला के क्या कर दिया, पी प्लस क्यू ड्रॉ कर दिया। नाउ पी प्लस क्यू बिहेव लाइक अ सिंगल वेक्टर। यहाँ से कौन सा वेक्टर आ गया था, एम। रिजल्ट कहाँ से बना, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। तो ये रिजल्ट बन गया कि नहीं आपका पहले केस में। इन सेकेंड केस हमने क्या किया, q प्लस एम पहले से था, q और m पहले से था, इसका रिजल्ट हमने ऐसे बना के दिया। इट इज़ क्लियर? और q प्लस एम बिहेव लाइक अ सिंगल वेक्टर, p विल बिहेव लाइक अ फर्स्ट वेक्टर, इट बिहेव लाइक अ सेकेंड वेक्टर। रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट विल ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड। इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों के केस में रिजल्ट क्या है, सेम है। देखो ये देख के नहीं ड्रॉ करना है, आप नेमिंग करो उसका और खुद से ट्राई करो। जो नहीं आ रहा है आई विल क्लियर, एग्जाम में अगर आया तो आपको खुद से करना होगा, तो खुद से ट्राई करो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जैसा मैंने बताया वो फॉलो करो, जो नहीं आ रहा है क्लियर करो। खाली नेमिंग करो ऊपर और खुद से ड्रॉ करो, बेटर होगा। हो गया ड्रॉ करके, करो यहाँ पे, देखो जरा। आपने भी कर लिया? जो भी स्टेप में डाउट है क्लियर करो, आई विल हेल्प। ये कन्फ्यूजन पार्ट है, हाँ, बाकी सारी इजी है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है, एरर्स होते हैं थोड़े से इसमें, जिसको हेड टेल में कन्फ्यूजन है। डन? आया आप लोग को? लास्ट सेकेंड लास्ट बेंच बॉयज आ रहा है आप लोग को? लास्ट बेंच कॉपी नहीं करना है, खुद से भी करना है, वो दिख रहा है कॉपी था। अच्छा नेक्स्ट देखो, हो गया ना सबका लिख के? फर्स्ट हमने कम्यूटेटिव लॉ प्रूफ किया। इन कम्यूटेटिव लॉ हमने सिंपल सा रूल प्रूफ किया, p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी। सेकेंड एसोसिएटिव लॉ प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। अच्छा ये नया लॉ नहीं है, ये ट्राइंगल लॉ का ही एप्लीकेशन है, ओके? क्योंकि अपने बुक में सिर्फ दो ही लॉ है, एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम जो भी पढ़ रहे हैं ट्राइंगल लॉ के रूल्स यूज़ कर रहे हैं। अब जो थर्ड यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ, इट इज़ पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन इंडिकेट करता है इट हैविंग अ नंबर ऑफ साइड्स, लाइक पॉलीगॉन को प्रूफ करने के लिए वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। ये ट्राइंगल लॉ का एप्लीकेशन है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। आपने नोटिस किया होगा मैंने कुछ नया ऐड नहीं किया, मैंने एक ट्राइंगल लॉ को ही आपको पढ़ाया। सिमिलरली पॉलीगॉन में भी यही होने वाला है। पॉलीगॉन्स में क्या होता है पता है आपको ना, नंबर ऑफ साइड्स दिए रहते हैं, एक साइड अननोन होता है। एक साइड को फाइंड आउट करने के लिए आर यूजिंग ट्राइंगल लॉ। लाइक पॉलीगॉन इंडिकेट क्या करता है, इट हैविंग अ मोर देन 2 to 3 साइड्स, लाइक हेक्सागोन, पेंटागोन, 5 साइड्स, 6 साइड्स, तो वैसे नाम होते। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ पेंटागोन, 5 साइड्स लेता हूँ, 1 2 3 4, ओके? ये आपका ओरिजिन है, मैं रैंडमली नाम दे देता हूँ। ये p वेक्टर है, ये q है, ये m वेक्टर है, ये आपका n वेक्टर है, ओके? आप नोटिस करना, अगर पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब क्या होता है, उसके चारों साइड क्लोज हो जाने चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन तो होता नहीं है। तो यहाँ पे आपको नोटिस लग रहा होगा कि एक अगर ये साइड मिल जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए वी आर टेकिंग अ हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ। अगर ट्राइंगल लॉ में टोटल अगर नोटिस किया जाए तो आप कितने लोग को ऐड करते हो, टोटल 2, बट इसमें है कितने टोटल, 1 2 3 4। अब एक साथ 4 को ऐड कर सकते हो क्या विद हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ? नहीं। तो आप क्या करोगे, पॉलीगॉन
पॉलीगॉन को सॉल्व करने के लिए आप ट्रायंगल लॉ का यूज़ करोगे। ट्रायंगल लॉ सिर्फ कितने लोग को ऐड करता है? 2। अगर इसमें 2 को देखें हम लोग, पहला वाला कौन दिख रहा है आपको? ओरिजिन ये। फर्स्ट वेक्टर कौन है आपका? P। सेकेंड वेक्टर कौन है आपका? ये पहले वेक्टर का टेल है, ये पहले का हेड है। जहाँ पहले का हेड खत्म हुआ वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट हो रहा है। आप मुझे बताओ इसका जो एडिशन होगा वो कहाँ से कहाँ बनेगा इस केस में? क्लियर है यहाँ तक? ये समझा क्या पहले पार्ट आपको? अच्छा, इसका नेमिंग क्या कर दोगे आप? पहला वेक्टर कौन था आपका? P था। फिर कौन था आपका? ये समझा आपको? पहले आपने क्या किया, इन दोनों वेक्टर को कंबाइन करके एक सिंगल वेक्टर ड्रॉ किया। तो कहने से अब इसको ना भी ले तो भी चलेगा। अब ये आपका ओरिजिन से लेके ये वेक्टर आपका फर्स्ट वेक्टर हो गया, और m आपके लिए कौन सा वेक्टर काम कर रहा है? सेकंड। इट इज क्लियर? देखो ये p प्लस क्यू का टेल है और ये p प्लस क्यू का क्या है? हेड है। जहाँ p प्लस क्यू का हेड खत्म होता है वहाँ m का टेल स्टार्ट होता है, और ये m का क्या है? हेड है। तो कहने से इसका भी डायग्राम कहाँ से कहाँ बनेगा? इसका रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ बनेगा? पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक। इसका नेमिंग क्या रहेगा? p प्लस क्यू तो था ही, आगे कौन आ जाएगा? एक। सबको क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब मुझे बताओ इन तीनों साइड का कुछ वर्क है क्या यहाँ पे? कहने से ये सिंगल वेक्टर, ये तीनों वेक्टर का वर्क कर रहा है कि नहीं? अच्छा, सिंगल वेक्टर का नाम क्या है? p प्लस क्यू प्लस m। अब इस सिंगल वेक्टर जो है इसका टेल है, इसका हेड है। जहाँ इसका हेड खत्म हुआ वहाँ n का टेल स्टार्ट हुआ कि नहीं? इसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ ड्रॉ हो जाएगा? फ्रॉम ईयर। डेट इज योर फाइनल आंसर इज p प्लस क्यू प्लस m प्लस n। आइए इसे पार्ट समझाओ। तो ये पॉलीगॉन लॉ है, बट आप नोटिस करना इसको ऐड करने के लिए हमने क्या किया है? छोटे छोटे ट्राइंगल्स को यूज़ किया। हमने एक बार नहीं, अगर 5 साइड्स निकालना है तो 3 ट्राइंगल है, एक साइड अगर और होता तो 2-3 एक और लॉ यूज़ हो जाता। तो 1 2 3 थर्ड टाइम में जाके आपको आंसर मिला। आगे सबको समझाओ। तो ये बहुत टिपिकल नहीं है, टिपिकल थोड़ा सा एसोसिएटिव लॉ है। पॉलीगॉन लॉ सिंपल है, आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ था ही नहीं इसमें। बट हाँ, एसोसिएटिव लॉ कन्फ्यूजन है जहाँ पे आप एरर कर सकते हो। कम्यूटेटिव लॉ भी ईजी है और पॉलीगॉन लॉ भी ईजी है। ट्राइंगल लॉ तो सिंपल है, सब में ट्राइंगल लॉ काम आ रहा है, बट जहाँ पे आप फंस सकते हो इट इज़ योर एसोसिएटिव लॉ। सबको समझाइए, राइट इट बात। इस पर भी थोड़ी न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। ओके, डन ऑल ऑफ यू। तो आई गेस यू अंडरस्टैंड पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, ठीक है। नाउ वी विल चेक हाउ टू एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन अलग से दूंगा। आफ्टर दैट देयर इज अ 2 क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक, बट पहले थोड़े से हम लोग उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, लेट्स हियर। इसमें ना मल्टीपल क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, इतना कर लिए मतलब सारे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अलग टाइप के क्वेश्चन नहीं आते सीईटी में। अगर इसके रिगार्डिंग अगर आप क्वेश्चन देखते हो तो ऐसे ही आएंगे। पहले समझो, पहले इसके बाद आप लिखो। मैं इसका पहला वाला बताऊँगा, फिर मैं ट्राई करूँगा आपको कितना आ रहा है, जो नहीं आ रहा है मैं बताऊँगा, ठीक है। वी आर टेकिंग 2 डिफरेंट वैक्टर, दैट इज फर्स्ट वैक्टर इज v1, सेकेंड वैक्टर इज v2। दोनों का आपको डायरेक्शन दिया हुआ है। दे आर सेइंग फाइंड द मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड बोला है तो कैसे फाइंड आउट करने का वो देखो। फर्स्ट, इन द फर्स्ट केस वी हैव टू ऐड ना, तो v1 प्लस v2। आई गेस आपको वैल्यू दिख रहा होगा। v1 का पूरा वैल्यू आप लिखोगे 2y कैप प्लस 2j कैप प्लस फॉर द वैल्यू ऑफ
B2 I प्लस 2j। चलो आप मुझे बताओ, एडिशन कर रहे सिंपल सा, मैंने यहाँ कोई भी नेगेटिव साइन नहीं दिया इजी बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन, आप एडिशन करते टाइम i का i से ऐड करते हो, j का j से ऐड करते हो, कितना आएगा i के पास 3i, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1, तो कितना आ जाएगा ये 3i। अच्छा j के पास कितना आएगा, आई गेस ये पार्ट क्लियर है। बट हाँ अभी मैग्नीट्यूड भी निकालना है ना इसका, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस आर गेटिंग, कितना हो जाएगा ये, आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट 5 लिख दूँ मैं, सबको समझाओ, ये आपका सॉल्यूशन है। अच्छा इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अंडर रूट में हर बार कोई ऐसा टर्म आएगा जो प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर होगा, कोई नंबर ऐसा भी आएगा लाइक 37 आया तो आपको वैसे ही छोड़ देना है, इट इज़ क्लियर, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये पहला पार्ट समझा आपको मैंने कैसे किया। नाउ कॉपी दिस वन एंड ट्राई फ्रॉम द सेकेंड थर्ड फोर्थ, ठीक है, ये ट्राई करने का फिर और पार्ट मिनिमाइज हो सके लाइक 164 कम इन द टेबल ऑफ 4, तो ट्राई अंडर रूट 2, ठीक, ऐसा ट्राई करने का। आए तीनों आ गए आपके, थर्ड पार्ट वाला फोर्थ वाले में थोड़ा एरर दिख रहा है, बहुत बड़ा नंबर है 146 5i स्क्वायर ना। आई गेस सेकेंड वाले का आंसर सबका 1 आ रहा है, ठीक है, सेकेंड वाले का आंसर 1 आ रहा है, बट आप मैग्नीट्यूड भी निकालोगे उसका, ठीक है, अंडर रूट में 1 स्क्वायर लिखोगे फिर 1 लिखोगे, वहाँ पे जे टर्म गायब हो जा रहा है, ठीक है। नाउ ट्राई द थर्ड वन वाले में क्या करना है, पहले पूरे v1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर पूरे v2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर जो भी नंबर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालो। आया सेकेंड पार्ट, और नाउ चलिए कर लो पहले, अभी भी कुछ लोगों का बाकी है, कर हो जाने दो, साथ में जाते हैं। थर्ड वाला बहुत लोगों का अभी भी बाकी है, मैं देख रहा हूँ, कर लो फास्ट। कुछ तो एरर कर रहा है इसमें, 4 + 4, बट अभी भी कुछ रॉन्ग है इसमें, आप क्या रॉन्ग कर रहे हो इसमें, 2i + 4j 6 8 + 4 + 3 2 आया, ठीक है, आई गेस सबको आ रहा है अभी ये वाला, और ये इससे भी सिंपल क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में है जो आपको ट्राई करना है। अभी आपने पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 वाला किया था, उसके पास क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 वाला भी, सेकेंड वाला उसके नीचे क्वेश्चन है, वो ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दो करना है हमें। पहले स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला हो गया क्या आपका पहले? डायरेक्शन इज this tan theta is equal to ry upon rx component, it is, yeah it is right, but अभी ये जो part है ना, it part not done in this part, it will come in the next lecture, resolution of vector. In that part I will teach a formula how to find the direction. Now till here I am only finding the magnitude in today lecture, but we not go for the direction part. In the next lecture I will teach how to find the direction. Okay, in direction there is a formula, tan theta is equal to j का कंपोनेंट अपॉन i का कंपोनेंट। आपका j क्या होना है इसमें, j कौन है इसमें आपका 2, x कौन है आपका -4, इट इज़ 2/4, दैट इज़ -4, दैट इज़ 1/2। ओके, ऐसा हम करेंगे उस टाइम पे। अभी मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, वहाँ आई विल प्रूफ ये फॉर्मूला कैसा है, ठीक है। आई गेस आएगा सेकेंड वाला सबका, थर्ड वाले ही कर रहे अभी। अच्छा अभी आप ये क्वेश्चन पे हो क्या, बोलो। डायरेक्टली भी हो सकता है ना, क्योंकि
कैंसिल होगा, हाँ ये होगा 4 आएगा। ठीक है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चले जाने का, डायरेक्ट इजी जा रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कर लिए ना आपने। थर्ड में एक वर्ड और बोला है डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए एक अलग मेथड है। या यस, थर्ड ऑल्सो यस। क्वेश्चन नंबर 2 and 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। हाँ आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 सबका आया टेक्स्ट बुक का, आया। क्वेश्चन नंबर 3, 2 के बाद 3 वाला भी ट्राई करो। 3 में डायरेक्शन निकालने वाला, बट डायरेक्शन मत निकालो, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका प्रूफ दूंगा कि डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है। अभी के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालो आप। आया मैग्नीट्यूड? आया सबका? अभी भी लोग बहुत लोग प्लस माइनस में एरर कर रहे हैं, ध्यान दो, कर लो जरा बॉयस, बाकी अभी भी दिख रहे हैं थोड़ा फास्ट। जिसको जो नहीं आ रहा है बोलना है, डोंट कॉपी ईच अदर, आई विल हेल्प। लेट्स हियर, अभी ना मैं हमने आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ाए, टाइप्स ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर में अब तक सिर्फ एक टॉपिक हुआ, दैट इज 2 ही टॉपिक है। आज एडिशन ऑफ वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तक हमने एक टॉपिक किया है ट्राइंगल लॉ। इन ट्राइंगल लॉ, विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल लॉ हमने क्या क्या प्रूफ किया, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड पॉलीगॉन लॉ। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आएगा पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे। उस पर ना डेरिवेशन है, 101% आपके एग्जाम में वो आता है। कोई भी बोर्ड एग्जाम अगर आप फ्रॉम इंटीग्रेटेड में हो, बोर्ड से जा रहे कॉलेज में हो, तो प्रॉपरली आप लोगों को एग्जाम में वो 4 मार्क्स के लिए आएगा, 101%। कोई भी पेपर हो, कोई भी कॉलेज का हो, पैरेललोग्राम लॉ प्रूफ करने आता है 4 मार्क्स के लिए। और उस पर 3 से 4 न्यूमेरिकल्स है जो रिपीट होता है, टेक्स्ट बुक में 1-2 है और 2 हम करेंगे एक्स्ट्रा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ टाइम 5 मिनट्स का ब्रेक दे रहा हूँ, इसके बाद हम आगे का करेंगे, ठीक है? ओके लेट्स करना, अभी प्रॉपरली फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको एक ब्रेक दिया कि प्रॉपरली यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो, ठीक है? अब तक आपने नोटिस किया होगा जो भी था टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड ट्राइंगल लॉ। मोस्टली मैं ये कह सकता हूँ ट्राइंगल लॉ बाई चांस एग्जाम में आए या ना आए, बट द कन्फर्म टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको बहुत सारे चैप्टर्स में वर्क होगा, लाइक चैप्टर नंबर 3rd and 4th, whenever you're learning for the motion in a straight line, relative motion, तो ये सब वर्क्स होगा वहाँ पे। नाउ इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी आर सेइंग देयर इज अ 2, वंस अगेन एडिशन इंडिकेट करता है कि आप 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हो, ओके? अभी भी आपको 2 वेक्टर को ही ऐड करना है, बट इस बार ऐड करने का मेथड डिफरेंट है। ट्राइंगल लॉ की तरह नहीं है। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता था, और जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर का हेड कंप्लीट होता था वहाँ से आप दूसरे वेक्टर का टेल स्टार्ट करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, ये कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर इंडिकेट करता है इट हैविंग अ सेम पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इट मीन कि आप जिस 2 वेक्टर को ऐड करने वाले हो दोनों का टेल सेम होगा। ये आपका पी वेक्टर है एंड इट इज़ अ क्यू वेक्टर। आर गेटिंग? जो जिस 2 वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो उन दोनों का टेल सेम है। अगर 2 वेक्टर का टेल कभी भी सेम होगा तो वी आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, बट हाँ दोनों वेक्टर का टेल अलग अलग है। याद करो ट्राइंगल में दोनों का टेल डिफरेंट था, जहाँ पे फर्स्ट का हेड कंप्लीट होता था वहाँ से दूसरे का टेल स्टार्ट होता था, तो ट्राइंगल लॉ है। बट पैरेललोग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको टेल देखना इंपॉर्टेंट है कि दोनों का ओरिजिन सेम पॉइंट है क्या। अगर 2 वेक्टर का ओरिजिन सेम पॉइंट होता है तो वी आर यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि पैरेलल साइड आर सेम, अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे अगर आप फोकस करो तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसे ही होता है ना, ठीक है? तो ये पैरेललोग्राम का एक बेसिक डायग्राम बना दिया मैंने। अगर ये पी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, पी वेक्टर। अगर ये क्यू वेक्टर है तो इसे भी हम लोग क्यू वेक्टर बोल सकते हैं। आई गेस ये पार्ट क्लियर है। बट आपको ये पता होगा कि हमें मेन तो इसका रिजल्टेंट चाहिए। रिजल्ट देखो, जिसका रिजल्ट होता है ना, वंस अगेन पैरेललोग्राम इंडिकेट कर रहा है कि हम 2 वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, दोनों का टेल सेम है। बट वेयर इज द रिजल्ट इन दिस केस? लाइक इन ट्राइंगल क्या होता था, जिस 2 साइड को आप ऐड करते थे, थर्ड साइड ऑफ अ ट्राइंगल बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट। इन दिस केस रिजल्टेंट कौन बिहेव करेगा? तो वी आर सीइंग इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम लॉ, आपका जो 2 एडजेसेंट साइड है,
इन दोनों को आप ऐड कर रहे हो एंड द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम इट बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट। अच्छा, इसका भी टेल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इट मीन जो आपका रिजल्टेंट है उसका भी ओरिजिन, उसका भी टेल यहीं से स्टार्ट होगा, जो आपका ओरिजिन पॉइंट है ये आपका रिजल्टेंट की तरह वर्क करेगा। पहले ये पार्ट क्लियर है क्या आपको? स्टेटमेंट आप जब रीड करोगे ना तो ये लोगों ने ये बोला है जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो इट बिहेव लाइक अ एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द रिजल्टेंट बिहेव लाइक अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। इन ऑल द केस अगर आप नोटिस करो सबके लिए टेल सेम है, सबका टेल कॉमन है, डेट इज ओ, डेट इज ओरिजिन। अच्छा, जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो वन वेक्टर इज पी वेक्टर, अनदर वन इज योर क्यू वेक्टर। आपको पता होगा देयर इज अ सम एंगल फॉर्म बिटवीन देम, दैट एंगल इज थीटा। कुछ तो एंगल होगा, ये और ये एंगल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। आई गेस आपको ये पता होगा ये और ये मिला के सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री इंडिकेट 180 डिग्री। अब हम इसको एक्सटेंड करते हैं, प्रूफ करने के लिए ना हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे इसको। लेट्स हियर वी आर सेइंग इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं एग्जैक्ट 90 डिग्री। आपने ज्योमेट्री में किया होगा, जब भी आप कोई थ्योरम्स प्रूफ करते हो तो आप कंस्ट्रक्शन लेते हो, तो यहाँ पे ना मुझे आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिख सकते। लाइक एडिक्शन कैसा था, जब वेक्टर पैरेलल होते तो आप डायरेक्टली ऐड कर देते थे, एंटी पैरेलल होता तो माइनस कर देते थे। ट्राइंगल लॉ में तो आपने सिर्फ प्रूफ किया, कोई फॉर्मूला नहीं देखा। अब आप फॉर्मूला देख रहे हो। तो वी आर सेइंग इन दिस केस ये क्यू वेक्टर है। अच्छा, आप मुझे बताओ ये थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम पढ़ा होगा, इट मेक अ सी टाइप स्ट्रक्चर, तो वी आर सेइंग ये भी थीटा होगा। तो इसका रैंडमली नेम दे देते हैं हम लोग। ये ओ है, इसको ए बोल देते हैं, इसे बी बोल दे रहे हैं, ये सी है आपका, ये डी है। रैंडमली आप भी कुछ भी नाम दे सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। बट मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग दिया है तो ईजी होगा आपके लिए रेफर करना। ये समझा क्या पहले पार्ट, डायग्राम समझा आपको? ये पैरेललोग्राम लो है। पैरेललोग्राम में आप ऐड किसको कर रहे हो, पी एंड क्यू, और इसका रिजल्ट कौन है, सेंटर में। अगर आप रिजल्ट देखोगे तो डायगोनल है इसका। सर ये क्या है, ये हमने एक्सटेंड किया, पैरेललोग्राम की तरह दिखना चाहिए, इसके लिए पी के सामने पी रखा, क्यू के सामने क्यू रखा। इट इज़ क्लियर नाउ। अपना मेन एम ये है कि इस आर का वैल्यू निकालना। हम यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सेकेंड वी विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ आर, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। रिजल्टेंट वेक्टर इज़ अ वेक्टर, तो वेक्टर मतलब होता है जिसमें दोनों रिक्वायर्ड होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इन एग्जाम इट कम फॉर 3 मार्क्स, देन यू डोंट हैव टू राइट द स्टेटमेंट, बट हाँ मोस्टली 4 मार्क्स का आता है स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर। तो स्टेटमेंट आपको लिखना होगा पहले एग्जाम में, आफ्टर डेट यू हैव टू मेक द डायग्राम देन प्रूफ। अब हम लोग प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ करने के लिए मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, इन ट्राइंगल बी डी ए। आपको ट्राइंगल बी डी ए दिख रहा है जो मैंने एक्सटेंड किया है, बी डी ए। इट इज़ क्लियर। अच्छा, इस ट्राइंगल में इफ एम से व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपो। ये पता है ना सबको, अपोजिट अपॉन हाइपो। अच्छा, थीटा का अपोजिट कौन दिख रहा है आपको, बी डी, एंड हाइपो कौन है, हाइपो इज ए बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी इन दिस केस, it is clear, the value of AB is Q. Can I say this Q will go in this side? Q किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे अगर हम नोटिस करो तो Q sin थीटा। ये Q sin थीटा आपको किसका वैल्यू मिलेगा, BD का। BD का वैल्यू क्या मिल गया, Q sin थीटा। आगे से पार्ट क्लियर है सबको। पहले विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमने sin थीटा के टर्म में निकाला। नाउ वी गो फॉर द cos थीटा। व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ cos थीटा, adjacent upon hypo. So we will write here cos theta is adjacent upon hypo. अब मुझे बताओ इसमें adjacent side कौन है, what is the name of adjacent side, AD. What about hypo, once again AB. What is the value of AB in this case, Q. It is clear. Q once again go with the cos theta. The value of AD will get you, क्या मिल जाएगा आपको AD का वैल्यू, Q cos थीटा।
ये अभी वर्क नहीं होगा, जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो दोनों वहीज हो जाएगा। अभी के लिए याद रखो हमने वैल्यू निकाला है। अब तक मुझे बताओ मेरे आंसर में कहीं भी आर आया क्या? मेरा मेन एम है आर फाइंड आउट करना। ओके, तो अभी फॉर प्रूफिंग वी आर यूजिंग टू डिफरेंट ट्राइंगल। फर्स्ट एक ट्राइंगल लेंगे बी डी ए, फिर इसके बाद एक और ट्राइंगल लेंगे फिगर 1 बी डी ओ। फॉर प्रूफिंग वी आर यूजिंग टू डिफरेंट ट्राइंगल। पहले बी डी ए ले रहे हैं। आप मुझे बताओ बी डी ए में जो एंगल डी है वो कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 90। अगर 90 है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो भाई पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट द कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस? क्या बनेगा बताओ जरा। पाइथागोरस अप्लाई करो। कहना ऐसे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस, किसी को डाउट है यहाँ तो कुछ भी? लेट इक्वेशन नंबर 1, एनी डाउट? ये हमने छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई किया। नाउ नेक्स्ट ट्राइंगल इज बी डी ओ। लेट्स हियर बी डी ओ। ये बिगर ट्राइंगल दिख रहा है कि नहीं आपको? बी डी ओ। अच्छा, इन दिस केस ऑल्सो डी इज 90 डिग्री। वेन एवर एनी ट्राइंगल हैविंग अ राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, इसमें पाइथागोरस अप्लाई करो भाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होएगा बताओ जरा। व्हाट इज द हाइपो इन दिस केस? हाइपो इज ओ बी। ओके, फर्स्ट साइड इज बी डी का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड कौन दिख रहा है आपको? ओ से लेकर कैन यू राइट ओ डी का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या पहले सबको? अच्छा, इन द प्लेस ऑफ ओ डी बाकी सब रहने दीजिए जैसा वैसे, नो चेंज। ओके, इन द प्लेस ऑफ ओ डी के क्या लिख सकते हो आप? कैन यू राइट ओ ए प्लस ए डी? तो इन दिस प्लेस वी विल राइट ओ ए प्लस ए डी। इट इज क्लियर? अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है वो? अब नोटिस करो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर? तो कहने से इट इज ए बिहेव लाइक a, इट बिहेव लाइक अ b, इट बिकम ओ ए का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ओ ए इंटू ए डी प्लस, सबको क्लियर है यहाँ तक? लेट इक्वेशन नंबर 2। आई गेस ये पार्ट सबको समझाओ। खैर हमने एक्स्ट्रा क्या किया दिया, इसको ब्रैकेट ऑन करके इसको स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब नोटिस करो इक्वेशन 1 और 2 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? क्या कॉमन दिख रहा है आपको इक्वेशन 1 एंड 2 में? देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में अगर आप नोटिस करो, यहाँ पे बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर दिख रहा है आपको? बी डी स्क्वायर प्लस, अच्छा बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या पता है? तो अब इन दोनों टर्म को हटाकर क्या लिख सकते हो? इट मीन इन दोनों टर्म को हटा के, ये वाला टर्म और ये वाले टर्म को हटा के हम क्या कर सकते हैं? ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वी विल राइट हियर पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 in equation 2. आर यू गेटिंग? अच्छा, आपने क्या बोला? मैंने बोला इन दोनों को हटा के आप खाली क्या लिख दो? आपने ए बी स्क्वायर लिख दिया। दैट इज क्लियर? बाकी सारा चीज़ सेम होगा, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जैसा था वैसे का वैसे लिखो। इट मीन पहले कौन दिख रहा था आपको यहाँ पे? ओ बी स्क्वायर। इट इज क्लियर? आपने इन दोनों को हटाकर सिर्फ क्या लिखा है? ए बी। ये क्यों लिखा पहले क्लियर है? देख सकते हो ऊपर बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? ए बी। तो आपने बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दिया? ए बी। बाकी सारा सिमिलर आप नीचे लिख दो, ओ ए स्क्वायर प्लस 2 ओ ए इंटू ए डी। आई गेस ये पार्ट समझा सबको? इज एनी डाउट इन दिस पार्ट? नाउ पुट द वैल्यू, यू विल गेट आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ बी इन दिस डायग्राम? इन दिस डायग्राम ओ बी का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? आर। तो ओ बी का वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी?
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी क्यू क्यू का स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए इट इज पी कैन बी राइट पी स्क्वायर वन सेकेंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी इन डायग्राम ए डी का तो वैल्यू नहीं निकाला था बट अब नोटिस करो मैंने यहाँ निकाल के रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी इन दिस क्यू कॉस थीटा आई गेस ये पार्ट सबको क्लियर है सबको ये पार्ट समझाओ नाउ द लास्ट स्टेप वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट दिख रहा है आपको ना सबको नाउ लास्ट स्टेप टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड एंड फाइनल आंसर इज r अंडर रूट इसको लिखते टाइम ऐसे याद रखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा अब ये फॉर्मूला याद रखा करो आपके लिए इजी होगा इट इज़ क्लियर इट मीन अगर आपको मैंने बोला एडिशन ऑफ वेक्टर दो वेक्टर ऐड करना है और मैंने वैल्यू दिया एक का वैल्यू 3 दूसरे का वैल्यू 4 और मैंने आपको थीटा दे दिया तो यू विल यूज़ पैरेललोग्राम लॉ मतलब एडिशन के लिए सोचो डायरेक्ट ऐड नहीं करो डायरेक्ट माइनस नहीं करो आपने एक नया फॉर्मूला पढ़ा ये एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है इट्स क्लियर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं पढ़ रहे अब तक हम लोग एडिशन पढ़ रहे हैं और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर आगे सबको समझाओ वंस अगेन लेट्स हियर एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल इन द केस ऑफ पैरेललोग्राम पहले तो आपको याद रखना जिस दो वेक्टर को आप ऐड कर दो इट बिहेव लाइक एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट आपने इसको कंस्ट्रक्शन ऐसे ड्रॉ करना है कि आपको दो ट्रायंगल दिखना चाहिए एक स्मॉलर ट्रायंगल एक बिगर ट्रायंगल है आपने पाइथागोरस थ्योरम छोटे ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया बड़े ट्रायंगल के लिए अप्लाई किया आफ्टर डेट आपने क्या किया छोटे वाले का वैल्यू जो इक्वेशन 2 में उसमें सब्सटीट्यूट कर दिया आफ्टर डेट आपने जो भी वैल्यू आपको डायग्राम में दिख रहा था उस वैल्यू को आपने पुट किया स्क्वायर रूट लिया दोनों साइड ये आपको मैग्नीट्यूड मिला है अभी भी डायरेक्शन निकालना बाकी है आर गेटिंग इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर सबको समझाओ ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है न्यूमेरिकल्स पे बहुत सारे आते हैं आपको 12th तक ये फॉर्मूला याद रखना है ये बहुत ज़्यादा ये चैप्टर में ही नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये आपको मल्टीपल चैप्टर्स में काम आएगा ये फॉर्मूला ओके राइट इट फास्ट हो गया लिख के आप लोगों को जल्दी करो जरा ओके लेट्स हियर राइट इट फास्ट वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑल्सो ठीक है फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वी आर मोस्टली यूजिंग द tan थीटा फॉर्म sin थीटा cos थीटा tan थीटा होता है बट मोस्टली tan थीटा ना लेकर देखो हम लोग निकालेंगे कैसे यहाँ देखो और बाद में लिख लो कुछ रब नहीं होने वाला है यहाँ लिख लो ये दिख रहा है ना रिजल्टेंट है ना रिजल्टेंट जो भी एंगल बना रहा है रिजल्टेंट मेक अ एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्सिस ये जो भी एंगल बना रहा है इसको अल्फा बोल दो और जो रिमेनिंग बच गया कैन वी राइट बीटा तो इफ आई एम से वी हैव टू फाइंड द डायरेक्शन फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन इट रिक्वायर्ड द एंगल पार्ट आप नोटिस करना थीटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है अल्फा प्लस बीटा आर यू गेटिंग आपका जो थीटा है थीटा पूरा था कि नहीं थीटा पता है ना ये पूरा थीटा है ये पूरा थीटा है बट हाँ जो ये पार्ट है अल्फा है ये बीटा है कहने से अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट थीटा क्लियर है यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा को ही थीटा बोलेंगे यही तो सेम डिग्री है नेक्स्ट इफ एम से फाइंड द tan अल्फा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अच्छा इसमें अल्फा का tan अल्फा का अगर आप नोटिस करो तो अपोजिट कौन दिख रहा है बी डी और ये कौन दिख रहा है आपको ओ डी तो कहने से यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग बी डी अपॉन ओ डी आर गेटिंग लेट्स हियर tan अल्फा का अपोजिट इज बी डी tan अल्फा का एडजेसेंट इज ओ डी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ डी इन दिस केस वंस अगेन ओ ए प्लस ए डी तो वी विल राइट हियर tan अल्फा इज बी डी अपॉन ओ डी की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग ओ ए प्लस नाउ
आप मुझे तो बी डी का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी डी? ठीक है, बी डी का वैल्यू क्यू साइन थीटा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ओ ए का वैल्यू कितना है? पी। और ए डी का वैल्यू देखो कितना है? क्यू कॉस थीटा। आपको समझा आंसर कैसा है? अच्छा, अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप अल्फा को यहीं रखते हो, आप टेन को वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स। ये आपका फॉर्मूला है। इट इज़ क्लियर। फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन वी विल यूज दिस मेथड। आगे समझा डायरेक्शन कैसे निकालना है? आपको क्लियर है? टेन अल्फा कैसा है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट इज बी डी, एडजेसेंट इज ओ डी। ओ डी इज अ मिक्सचर ऑफ ओ ए प्लस ए डी। और सबका वैल्यू आपको पहले से पता था, आपने सिर्फ सब्सटीट्यूट किया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में 10 अल्फा की जगह बीटा निकालने बोलता तो क्या चेंज करते आप? यू नो, अगर अल्फा के जगह लेट्स से बीटा कहाँ पे दिख रहा है ना आपको? बीटा इज फॉर्मिंग अ एंगल विथ क्यू एक्सिस, दिख रहा है ना? ये पी के साथ बना रहा था, क्यू के साथ बना रहा है। ओके, बीटा एंगल क्यू के साथ बना रहा है रिजल्टेंट का, और अल्फा किसके साथ बना रहा है? पी के साथ। आप मुझे बताओ, अल्फा की जगह बीटा होता ना, सिर्फ एक वर्ड चेंज करते आप। जहाँ जहाँ आपको क्यू दिख रहा है, अब वहाँ पे क्या लिखोगे? पी। और जहाँ पे पी हो वहाँ पे क्या होता? क्यू। तो आपका आंसर क्या था पता है? पी साइन थीटा क्यू प्लस पी कॉस थीटा। आर यू गेटिंग? बट आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए दोनों नहीं पढ़ने का, कभी भी एक पढ़ो और बाद में उसका डिफरेंस याद रखो कैसे करना है। तो बीटा अगर आता है तो बीटा में खाली क्यू और पी को आप चेंज कर दो, इंटरचेंज कर दोगे, क्यू के जगह पे पी आ जाएगा। सबको पैरेललोग्राम लॉ क्लियर है पूरा? ये पैरेललोग्राम लॉ है। अब इसके केसेस देखेंगे, बट आई गेस यू अंडरस्टैंड क्या था अब तक। ये आप नोटिस करना, ये आपका एडिशन का फॉर्मूला है। पी जहाँ पे थीटा देगा तो आपको यही लगाना है एडिशन में, रिजल्टेंट वर्ड निकालने बोले। नाउ वी मूव फॉर द केसेस ऑफ रिजल्टेंट। देखो, वी ऑलरेडी नो द मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला है। और टोटल 3 डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। केस नंबर 1, वी आर अज्यूमिंग थीटा इज 0 डिग्री। अगर थीटा 0 है, आपको याद है मैंने पीछे डायग्राम बनाया था पी और क्यू का। मैंने पी और क्यू के जो एंगल है, अगर मैं थीटा 0 ले लूँ तो दो वेक्टर आपको कैसे दिखेंगे? पैरेलल। कहने से ये जो पी और क्यू कुछ एंगल बना रही है कि नहीं? अगर मैं 0 बोलूँ तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये दोनों पैरेलल हो गए, इट मीन ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर कुछ ऐसे दिखने लगेंगे हम लोग को। इफ यू हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट इन दिस केस, आपको याद है फॉर्मूला क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा की जगह पे क्या वैल्यू आ जाएगा? 0। और 0 का वैल्यू कितना होता है? कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वी ऑलरेडी नो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है 1 होता है। तो ये पार्ट हट जाएगा। अच्छा, जो पार्ट बचेगा, कहने से इट लुक लाइक p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? क्या बोला मैंने? ये कहने से इट लुक लाइक a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, अंडर रूट में अगर स्क्वायर होता है तो बाहर क्या आ जाएगा? सबको क्लियर है यहाँ तक? आप नोटिस करना, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो आप क्या करते थे? सीधा ऐड कर देते। वही हो रहा है ना यहाँ पे भी, मतलब पैरेललोग्राम भी वही चीज़ें बता रहा है। आर गेटिंग? केस 1 कि डायरेक्टली हम इसको ऐड कर सकते हैं। केस नंबर 2, अगर मैं ये अजम्पशन करता हूँ थीटा इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स पी वेक्टर अगर इधर आ रहा है तो क्यू वेक्टर कहाँ पे जाएगा? ऊपर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? एनी नंबर विद 0। आपका अंदर में क्या आ जाएगा बस? अच्छा, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। ये दोनों सेम है क्या? बहुत डिफरेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, मोस्टली मैंने देखा ये एरर होता है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पेपर साइन करते टाइम हम लोग ये देखते हैं कि
90% स्टूडेंट थिंक कि ये ऐसा हो गया तो ये भी ऐसा पॉसिबल है, बट नहीं, इट इज़ डिफरेंट. क्लियर है? ये होल स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है. आर यू गेटिंग? नाउ थर्ड केस वी आर टेकिंग थीटा विल बी 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स अगर एक ऐसा जा रहा है तो दूसरा ऐसे जाएगा. ये P है तो आपका कौन है दूसरा? Q. कैन आई से वंस अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ. कॉस 180 का वैल्यू पता है किसी को? वैल्यू इट इज़ -1. तो कॉस 180 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, इट इज़ -1. अच्छा, ये आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. कैन आई से इट लुक लाइक P माइनस Q का होल स्क्वायर. और आंसर क्या आ गया आपका? सबको क्लियर है? ये सब टर्म तो हमने पहले भी देखा है ना. अगर दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में होते तो माइनस करना चाहिए. ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, मतलब जो हमने 1 आवर्स पहले देखा था अभी भी वही देख रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं हुआ है यहाँ पे. दैट इज़ क्लियर. अच्छा, नेक्स्ट एक थिंग और मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि इस पर क्वेश्चन है. कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/. कॉस 120 का कितना होता है? कॉस 120 का वैल्यू -½ क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारे टर्म्स आने चाहिए. देखो आपको cos 0 से cos 90 तो आता है, बट अभी कुछ न्यूमेरिकल ऐसे करेंगे जहाँ पे आपको 90 के ऊपर के वैल्यूज़ भी आने चाहिए. आपको पता है ना ऑल साइन 10 cos से रूल पढ़ा होगा आपने, तो ये सारे यूज़ आना चाहिए. ठीक है, लिख लो. ये लॉग बुक आप लोगों को बताया लोगों ने. लॉग बुक आप कैरी कर रहे हो कि नहीं? लॉग बुक कैरी क्या करो, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल से इसमें लॉग बुक यूज़ होगा. लॉग बुक पता है ना आपको? लॉग बुक ले लो. लॉग बुक हार्डली पतला सा बुक है बहुत ज़्यादा, बट आपको यूज़ आना चाहिए. इन CET इज़ नॉट यूज़फुल, बट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है, बट आप कुछ क्वेश्चन निकालने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए. ओके, नाउ वी डू सम क्वेश्चन. टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं हमें बस. वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. लेट्स हियर. ठीक है, आपको दोनों निकालना है, रिजल्टेंट भी निकालना है, अल्फ़ा भी निकालना है. ट्राई. सेम फॉर्मूला ना? यस, ओनली फॉर्मूला. cos 90 0 होता है. ठीक है, तो पूरा टर्म चले जाएगा आपका. राइट है. राइट. आगे रिजल्टेंट 5√17 आ रहा है. व्हाट अबाउट अल्फ़ा? 20/5 आ रहा होगा. ठीक है, आए किसी का? अल्फ़ा है अल्फ़ा. अबे ना आप लॉग बुक लाते हैं ना तो उसका वैल्यू निकालते हैं डिग्री में. आपके टेक्स्ट बुक में डिग्री में भी निकाला है, मैं आपको सिर्फ नंबर्स निकाल रहा हूँ. तो आपके पास लॉग बुक होना चाहिए, जिससे क्या होगा आपको 425. अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अप्रॉक्स ले रहे हैं. 425 का आपका आंसर लिख रहे हो, 5√17 लिख रहे हो. बट इसका और भी प्रॉपर एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए लॉग बुक कंपलसरी है. आपको लॉग बुक तक जाना होता है. तो लॉग बुक में स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आप लोग. लॉग बुक के अंदर आप नेचुरल 10, नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस ये निकाल सकते हो. अब आप मुझे बताओ आपका फॉर्मूला का आंसर क्या है? 10⁻4 आया होगा. इट इज़ क्लियर. अब वो 4 कौन से वैल्यू? अगर 10⁻1 आता तो, अगर 10⁻1 आता तो अल्फ़ा कितना डिग्री होता? इफ आई एम से 10⁻1 आता, लेट्स हियर, आई एम राइटिंग हियर. अभी आपका सॉल्व करने पे क्या आया पहले बताओ? 10⁻4 आया. मैं बोल रहा अजम्पशन करो ये नहीं आता, आपका आंसर आता 10⁻1. आप मुझे बताओ 1 आ रहा है, मतलब 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है?
45, तो यू विल राइट हियर अल्फा इज 45 डिग्री। अब आपको 1 पता है कब आता है, बट आपको वही पता है कि 4 कब आता है, नो। तो ये सारे वैल्यूज़ निकालने के लिए वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ लॉग और गेटिंग, ये मेथड है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आना होगा। आई गेस ये पार्ट क्लियर है सबका आंसर आया। आर का वैल्यू 5/17 आया होगा एंड अल्फा का वैल्यू आपका 10⁻4 आया, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई, ध्यान से देखना। वी आर टेकिंग वैल्यू ऑफ P1, वैल्यू ऑफ Q1, वैल्यू ऑफ R1, हम से फाइंड थीटा। ट्राई टू सॉल्व। आया, राइट, परफेक्ट। आप करो आगे, आप रुके क्यों, स्क्वायर कर लो दोनों साइड, आ जाएगा। आपने गलत किया, फिर राइट कैसे ला दिया, पूरा गलत करके आंसर राइट ला देते हो, ये क्या है, कौन सा मेथड है, ज़रा बताओ। देखो लेट्स हियर, क्या रॉन्ग है पहले सुनो। 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, ये ऐड होता है क्या। लेट्स हियर, अभी आप मुझे बताओ, ये आपका पूरा अंडर रूट में है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, 1 + 1 2, और ये 2 cos थीटा साथ में है, तो आप इसको ऐड कर सकते हो क्या इसके साथ, नहीं कर सकते। तो आप नहीं किया वैसा, समझे ना, ये रॉन्ग था, बट आपने लाया राइट, जो पॉसिबल तो नहीं था, ठीक है। ये रॉन्ग कर रहे हो आप, हाँ अल्फा की वैल्यू tan ये है ना फॉर्मूला, हाँ q cos थीटा, हाँ, तो आंसर तो 0/25 आएगा ना। 0 क्यों, नहीं अल्फ़ा साइन है, ऊपर साइन है, हाँ नीचे कॉस है, ये राइट है। अभी क्या करो, दोनों जगह पे स्क्वायर कर दो, और यहाँ देख लो, यहाँ पे एरर बहुत लोग कर रहे हैं ज़्यादा। थीटा है 120, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं यहाँ पे एरर किया है, मैक्सिमम एरर यहाँ पे दिखा है मुझे। देखो आपका फॉर्मूला सिंपल सा यही है, आर इज इक्वल में वैल्यू पुट कर दे रहे हो डायरेक्टली, अंडर रूट यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 cos थीटा। आई गेस यहाँ तक बहुत लोगों ने राइट किया, ये सबका राइट था। इसके बाद के स्टेप में कई लोगों ने इसको 4 cos थीटा लिखा है, जो पॉसिबल नहीं है। ये 1 + 1 2 है, और ये 2 + 2 cos थीटा, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये 2 + 2 ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज इसके साथ वेरिएबल है, ठीक है ना, नॉट स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड, 2 यहाँ पे आएगा, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1। अच्छा, माइनस के नीचे 1 के नीचे 2 चले जाएगा। याद करो थीटा का कौन सा वैल्यू माइनस हाफ होता है, इसलिए मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस भी किया था आपसे। तो थीटा का वैल्यू कौन सा होता है, 120 डिग्री। तो यहाँ पे आपको थीटा 120 मिला, इट इज़ क्लियर, राइट इट फास्ट जिसका न्यू है। ठीक है, इतने करना है। अभी मैं आपको लास्ट 5 मिनट्स दे रहा हूँ, 5 मिनट्स पहले छोड़ दूंगा, बट अब 5 मिनट्स में आप ये देखो जो हमने स्टार्ट से अब तक पढ़ा, ठीक है। एक बार गो थ्रू करो, एक लास्ट रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, फिर हो जाएगा। क्योंकि बाकी का जो एक और क्वेश्चन है इससे भी सिंपल है, तो देखिए मतलब नहीं आप कर ही लोगे, थोड़ा कुछ न्यू रहेगा तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को मॉड्यूल्स नहीं मिलेगा CET के, CET में ये चैप्टर है ना, CET में ये चैप्टर का पार्ट यूज़ होता है, लाइक पैरेललोग्राम, ये बहुत जगह काम आएगा। जब रिलेटिव मोशंस पढ़ोगे उसमें वर्क होगा। तो CET के लिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी आपके बाकी चैप्टर्स में ये वर्क करेगा, ऐसा है। आज के लेक्चर में अगर आप बोले CET पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये पैरेललोग्राम था। ट्राइंगल लॉ भी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बोर्ड्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है, 11th में रिक्वायर्ड है, इसके लिए पढ़े आप। देखो गुडरू कर लो जो भी आज हमने पढ़ा, ठीक है। ओके लेट्स हियर, मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या किया हमने, ठीक है। और लेट्स हियर, देखो वी स्टार्टेड विद द मैथमेटिकल मेथड। चैप्टर का ऑलमोस्ट 30% पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इन द रिमेनिंग नेक्स्ट लेक्चर इसके और मतलब हार्डली बहुत स्मॉल सा चैप्टर है ये आपका। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा वेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन है जो हार्डली 1 आवर्स का टॉपिक है। तो स्मॉलेस्ट चैप्टर है ये आपकी बुक का। फर्स्ट स्टार्ट विद द मैथमेटिकल मेथड में हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज स्केलर, अदर वन इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, लेंथ, बहुत सारे हैं। वैसे वेक्टर में जिसे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
अच्छा, डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए वी आर यूजिंग एरो. इन डिट एरो वी आर यूजिंग टेल, हेड. क्लियर है ना, ये टेल हेड क्या था जो आगे जाके हमको यूज़ किया. फिर हमने स्टार्ट किया टाइप्स ऑफ वेक्टर. टोटल मैंने आपको 6 टाइप्स के वेक्टर्स पढ़ाए. फर्स्ट, जीरो वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. सेकेंड वन इज अ इक्वल वेक्टर, इट हैविंग अ सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. थर्ड वेक्टर इज योर नेगेटिव वेक्टर, it having a same magnitude but opposite direction. Fourth one is the resultant vector. Resultant vector means when two or more vector combine to form a single vector. And the last and the fifth one is a position vector, which is denoted by small r, or it is used to find the exact location. We are using a coordinate system, the joining that point with the origin, x और y coordinate. उधर से मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ाया कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तीनों कैप को देखते हो और अंडर रूट में उसका स्क्वायर ले लेते हो. आर गेटिंग? इसके बाद यूनिट वेक्टर देखा. यूनिट वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज फिक्स, दैट इज 1, ओनली रिक्वायर्ड डायरेक्शन इन. ओके, एक्स डायरेक्शन में गया तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में जाएगा तो जे कैप, जेड डायरेक्शन में जाएगा तो के कैप. अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या था? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला इज डायरेक्शन अपॉन मैग्नीट्यूड. ये पहला फॉर्मूला था. आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ वेक्टर कंप्लीट किया, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया. पहला, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो पैरेलल है मतलब थीटा 0 डिग्री, और वेन एवर इट इज़ पैरेलल वी आर सेइंग सिंपली क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा. बट वेन एवर इट इज़ एंटी पैरेलल टू ईच अदर, थीटा विल बी 180, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, माइनस. बट ना पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है. इफ थोड़ा सा इंक्लाइंड है, थोड़ा एंगल बना रहा है, तो वी हैव टू चेक कि कौन सा लॉ ओबे होगा. अगर दोनों का टेल अलग अलग है तो कौन सा लॉ यूज़ करते हैं हम लोग? ट्राइंगल लॉ. अगर दोनों का टेल सेम है तो कौन सा लॉ था? पैरेललोग्राम. तो एडिशन में आपको ये देखना है टेल स्टार्ट तो सेम पॉइंट से नहीं हो रहा है. अगर दोनों का टेल सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, 90% टाइम्स ऐसा ही होगा. आप जब भी सॉल्व करोगे ना, आपका फॉर्मूले कौन सा लगेगा? पैरेललोग्राम. बहुत कम टाइम ऐसा होगा जहाँ पर ट्राइंगल यूज़ होगा. 90% टाइम आप पैरेललोग्राम ही यूज़ करोगे. तो ट्राइंगल लॉ में मैंने आपको 3 लॉ प्रूफ किया. पहला कम्यूटेटिव लॉ. कम्यूटेटिव लॉ में आपने देखा होगा P + Q = Q + P. फिर सेकेंड जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, एसोसिएटिव लॉ, जिसमें आपने ग्रुप बनाया था. P + Q का एक अलग ग्रुप था, Q + R का एक अलग ग्रुप था. फिर थर्ड आपने पॉलीगॉन लॉ प्रूफ किया. इन पॉलीगॉन लॉ में आपने ये नोटिस किया होगा, बहुत सारे साइड्स पता होते थे, एक साइड अननोन होता था, जिसको हम लोग ट्राइंगल के हेल्प से फाइंड आउट करते थे. इट इज़ क्लियर. एंड द लास्ट लॉ जो हमने यूज़ किया, इट इज़ द पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम में आपने नोटिस किया होगा, जिस दो साइड को मुझे ऐड करना है, इट बिहेव लाइक ए एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, एंड द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बिहेव लाइक अ रिजल्टेंट. आई गेस यहाँ तक क्लियर है. तो ये पार्ट प्रूफ किया. एंड व्हाट द फॉर्मूला ऑफ R? √P² + Q² + 2PQ cos θ. व्हाट अबाउट अल्फा? अल्फा इज tan इनवर्स Q sin θ अपॉन P + Q cos θ. ये बीटा होता तो आप उल्टा कर सकते हो, Q के जगह पे सिर्फ आपको P डालना है, P के जगह पे Q डालना है. इट इज़ क्लियर. तो इतना किया हम लोग ने.